हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आप सभी को पता है भाई, हमने हिंदी साहित्य की थ्योरी क्लासेस स्टार्ट कर रखी है और हम अपनी थ्योरी क्लासेस के माध्यम से हिंदी साहित्य करने लग रहे हैं। आदिकाल तक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया। भक्ति काल की कल मैंने आपको एक क्लास प्रोवाइड करवाई है और उसमें 3 प्रकरण मैंने आपको करवा दिए हैं। आज 4 प्रकरण, चौथा प्रकरण हम करेंगे भाई। और बच्चे शुरू से लेके अंत तक क्लास को जरूर से जरूर देंगे, क्योंकि मैंने ये क्लास आप सभी के लिए ही प्रोवाइड की है। क्योंकि चाहे हम यूजीसी नेट का पेपर दे ले, चाहे पीजीटी का, चाहे टीजीटी का दे ले, सब में क्या है, डिटेल क्वेश्चन अब पूछे जाते हैं। बहुत ही डीपली पेपर क्या है आयोग वाले बनाते हैं। तो प्लीज़ आप शुरू से लेके अंत तक क्लास को जरूर देखें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब तो आप जरूर से जरूर करें भाई। और देखते हैं प्रकरण 4 के अंतर्गत क्या है, सगुण काव्य धारा है। और सगुण काव्य धारा के अंतर्गत क्या आता है, राम भक्ति शाखा आती है, ठीक है। तो जगत प्रसिद्ध स्वामी शंकराचार्य जी ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था, तो जो शंकराचार्य थे, इनके वाद का क्या नाम था, अद्वैतवाद था। वह भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त न था, भक्ति के सन्निवेश के उपयुक्त नहीं था भाई, अद्वैतवाद भाई जो शंकराचार्य का। यद्यपि उसमें ब्रह्मा की व्यवहारिक सगुण सत्ता का भी स्वीकार था, पर भक्ति के सम्यक प्रयास के लिए जैसे दृढ़ आधार की आवश्यकता थी, वैसा दृढ़ आधार क्या है भाई, शंकराचार्य जी के अद्वैतवाद में नहीं था, बल्कि किस में था, वो दृढ़ आधार स्वामी रामानुजाचार्य जी ने खड़ा किया। और कब किया खड़ा किया, संवत 1073 में भाई, ठीक है। उनके विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार, ठीक है, रामानुजाचार्य जो है इनका कौन सा बात है, विशिष्टाद्वैतवाद के अनुसार चिद चिदी शिष्ट ब्रह्मा के ही अंश जगत के सारे प्राणी हैं, जो उसी से उत्पन्न होते हैं और उसी में लीन होते हैं। अतः इन जीवों के लिए उद्धार का मार्ग यही है कि वे भक्ति द्वारा उस अंश का समीप्य लाभ करने का यत्न करें। रामानुज जी की शिष्य परंपरा देश में बराबर फैलती गई और जनता भक्ति मार्ग की ओर अधिक आकर्षित होती रही भाई। आगे हैं रामानुजाचार्य और रामानंद की पद्धतियों में मुख्य भेद, ठीक है। जो रामानुजाचार्य है और जो रामानंद है, इनकी जो पद्धतियाँ हैं, इनमें जो मुख्य भेद है वो हम देखते हैं भाई। रामानुजाचार्य जी के मतावलंबी होने पर भी अपनी उपासना पद्धति का इन्होंने यानी रामानंद इन्होंने विशेष रूप रखा। इन्होंने उपासना के लिए वैकुंठ निवासी विष्णु का स्वरूप न लेकर लोक में लीला विस्तार करने वाले उनके अवतार राम का आश्रय लिया भाई। जो रामानंद थे, इन्होंने क्या है, राम का आश्रय लिया था अपने उपासना के लिए, ठीक है। इनके इष्ट देव राम हुए और मूल मंत्र हुआ राम नाम, ठीक है। जो रामानंद है, इनके इष्ट देव कौन थे, राम थे, और इनका मूल मंत्र क्या था भाई, राम नाम था। आगे हैं उन्होंने यानी रामानंद ने उदारता पूर्वक मनुष्य मात्र को इस सुलभ सगुण भक्ति का अधिकारी माना और देश भेद, वर्ण भेद, जाति भेद आदि का विचार भक्ति मार्ग से क्या भाई दूर रखा भाई। देश भेद को इन्होंने दूर रखा, वर्ण भेद को, जाति भेद को क्या है, रामानंद ने दूर रखा भाई, और भक्ति मार्ग से इन्होंने दूर रखा। और आप सभी को पता है जो रामानंद जी है, इनके 12 शिष्य हैं और 12 शिष्य में हर एक जाति के विद्वान उसमें आए हैं। यह बात उन्होंने सिद्धों या नाथ पंथियों की देखा देखी नहीं की, बल्कि भगवत भक्ति के संबंध में महाभारत, पुराण आदि के कथित सिद्धांत के अनुसार की है, कि उन्होंने रामानंद जी के विषय में ये बातें हैं। अब रामानुजाचार्य संप्रदाय में दीक्षा केवल द्विज जातियों को दी जाती थी, एक जो रामानुज संप्रदाय था उसमें जो दीक्षा है केवल 2 जातियों को ही दी जाती थी, पर स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोले हुए थे भाई। और ये काफ़ी बार पेपर में पंक्ति आई हुई है। और एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, जो आज भी वैरागी के नाम से प्रसिद्ध है। क्या भी एक उत्साही विरक्त दल का संगठन किया, और उसका क्या नाम था, वैरागी, और जो आज तक प्रसिद्ध है। इसमें क्या बताया गया, जो रामानुजाचार्य थे, ठीक है, उनके संप्रदाय में दीक्षा केवल 2 जातियों को दी जाती थी, लेकिन जो रामानंद थे, ठीक है, इन्होंने राम भक्ति के द्वार सब जातियों के लिए खोल रखे थे, ठीक है। और इनका जो एक उत्साही और व्यक्त दल था, उसका क्या नाम था, वैरागी था।
भक्ति मार्ग में इनकी इस उदारता का अभिप्राय यह कदाचित नहीं है, जैसा कि कुछ लोग समझा और कहा करते हैं, कि रामानंद जी वर्णाश्रम के विरोधी थे। समाज के लिए वर्ण और आश्रम की व्यवस्था मानते हुए वे भिन्न भिन्न कर्तव्यों की योजना स्वीकार करते थे। केवल उपासना के क्षेत्र में उन्होंने सबका समान अधिकार स्वीकार किया। भगवत भक्ति में वे किसी भेदभाव का आश्रय नहीं लेते थे। वे ठीक है, ये रामानंद जी के विषय में कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने राम भक्त कवियों का इस क्रम में वर्णन किया है। ठीक है, कल मैंने आपको जितने भी प्रकरण आए थे, ठीक है, उसमें निर्गुण काव्य धारा जब हमने की थी, उसके अंतर्गत संत काव्य में जो आए थे कवि, उनका क्रम भी मैंने आपको बताया था। ऐसे ही रामचंद्र शुक्ल जी ने उनके क्रम के विषय में लिखा हुआ था। सूफी काव्य वाले आए थे, उनमें भी ऐसे ही लिखा हुआ था। तो आज राम भक्त कवियों का क्रम है, तो प्लीज़ आप इनको कहीं पे नोट कर लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले आएंगे, फिर स्वामी अगरदास, नाभादास जी, प्राणचंद्र चौहान व हृदयराम। पूछा जा सकता है पेपर में, राम भक्त कवियों को रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग किस क्रम में रखा गया है? तो तुलसीदास, अगरदास, नाभादास, प्राणचंद्र चौहान और हृदयराम, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी के विषय में। ठीक है, जो रामचंद्र शुक्ल जी है, इन्होंने क्या कुछ कहा है भाई। यद्यपि स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा के द्वारा देश के बड़े बड़े भाग में राम भक्ति की पुष्टि निरंतर होती आ रही थी और भक्त लोग फुटकल पदों में राम की महिमा गाते आ रहे थे, पर हिंदी साहित्य के क्षेत्र में इस भक्ति का परम उज्ज्वल प्रकाश विक्रम की 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ। गई कब हुआ था? 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में गोस्वामी तुलसीदास की वाणी द्वारा स्फुरित हुआ था। आगे है, योग मार्ग से भक्ति मार्ग का पार्थक्य गोस्वामी जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है। योग मार्ग ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। क्या बताया गया भाई जी? योग मार्ग है वो ईश्वर को अंतस्थ मानकर अनेक प्रकार की अंत साधनाओं में प्रवृत्त करता है। सगुण भक्ति मार्गीय ईश्वर को भीतरी और बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। ठीक है, सगुण भक्ति मार्गीय ईश्वर के बारे में बताया गया है। वह ईश्वर को केवल मनुष्य के शुद्र घट के भीतर ही नहीं मानता। ठीक है, जो सगुण भक्ति वाले हैं भाई, वो ईश्वर को केवल क्या है, मनुष्य के शुद्र घट यानी छोटे घट यानी घड़े के यानी मनुष्य के हृदय, छोटे हृदय के अंदर नहीं मानता। क्या है, वो ईश्वर को हर खुले स्थान पर मानता है। ये कहा गया ना, बाहर सर्वत्र मानकर उनकी कला का दर्शन खुले हुए व्यक्त जगत के बीच करता है। कौन भाई? सगुण भक्ति मार्गी कवि। घट के भीतर कहने से गुहा या रहस्य की धारणा फैलती है, जो भक्ति के सीधे स्वाभाविक मार्ग में बाधा डालती है। घट के भीतर साक्षात्कार करने की बात कहने वाले प्राय अपने को गूढ़ रहस्यदर्शी प्रकट करने के लिए सीधी सादी बात को भी रूपक बांधकर और टेढ़ी पहेली बनाकर कहा करते हैं, पर इस प्रकार के दुराव और छिपाव की प्रवृत्ति को गोस्वामी जी भक्ति विरोधी मानते हैं। क्या भी ये जो संत कवि करते थे, ठीक है, क्या भी गूढ़ रहस्यवादी बातें, ठीक है, और रूपकों में बांधकर बातें, टेढ़ी मेढ़ी पहेलियाँ, इनको क्या है, दुराव छिपाव की प्रवृत्ति, ये दुराव छिपाव की प्रवृत्ति थी। इनको गोस्वामी जी भक्ति विरोधी क्या है, मानते हैं। सरलता या सीधेपन को वे भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। कौन? वे गोस्वामी जो तुलसीदास जी है, ये सरलता या सीधेपन को भक्ति का नित्य लक्षण कहते हैं। मन की सरलता, वचन की सरलता और कर्म की सरलता, तीनों को, ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास ने क्या है, भक्ति का नित्य लक्षण कहा है। पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है, तुलसीदास ने भक्ति का नित्य लक्षण किसको कहा है? तो मन की सरलता कहा, वचन की सरलता को, कर्म की सरलता। आगे, वे भक्ति के मार्ग को ऐसा नहीं मानते जिसे लखे कोई विरले। क्या भी? वे ऐसा भक्ति मार्ग को नहीं मानते जैसे लखे कोई विरले, वे कोई विरला ही व्यक्ति है जो भक्ति के मार्ग पर चल सकता है। वे उसे ऐसा सीधा साधा स्वाभाविक
मार्ग बताते जो सबके सामने दिखाई पड़ता है। वह संसार में सबके लिए ऐसा ही सुलभ है जैसे अन्न और जल भाई। ठीक है, जो भक्ति का मार्ग है वह संसार में ऐसे ही सुलभ है जैसे हमें आसानी से अन्न और पानी मिल जाता है। जिस हृदय से भक्ति की जाती है वह सबके पास है। हृदय की जिस पद्धति से भक्ति की जाती है वह भी वही है जिससे माता पिता की भक्ति, पुत्र कलत्र का प्रेम किया जाता है। वैसे ही क्या है, भक्ति की जा सकती है हृदय से। जैसे हम अपने माता पिता को प्यार करते हैं, ठीक है, या उनकी भक्ति करते हैं, या पुत्र का प्रेम है, उसी प्रकार क्या है हम अपने हृदय से भक्ति कर सकते हैं। सगुण धारा की भारतीय पद्धतियों के भक्तों में, ठीक है, सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी स्वरूप को यदि किसी ने पहचाना तो गोस्वामी जी ने। या भी सगुण धारा की भारतीय पद्धति के भक्तों में कबीर, दादू आदि के लोक धर्म विरोधी, ठीक है, स्वरूप को किसने पहचाना? गोस्वामी तुलसीदास ने ही। उन्होंने देखा कि उनके वचनों से जनता की चित्तवृत्ति में ऐसे घोर विकार की आशंका है जिससे समाज विश्रृंखल हो जाएगा, उसकी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। ये किसने देखा? गोस्वामी तुलसीदास ने भी। आगे है, गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता है उसकी सर्वांग पूर्णता। क्या है भाई? गोस्वामी जी की भक्ति पद्धति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सर्वांग पूर्णता है। सर्वांग पूर्णता है, ये आपको ध्यान रखना है। पूर्णता है, जीवन के किसी पक्ष को सर्वथा छोड़कर वह नहीं चलती, वह सब पक्षों के साथ उसका सामंजस्य। ठीक है भाई, क्या भाई? जीवन के किसी भी पक्ष को छोड़कर, सर्वदा छोड़कर वह नहीं चलती। क्या भाई? भक्ति का भाई सब पक्षों के साथ समान सामंजस्य है। ये गोस्वामी तुलसीदास कह रहे हैं। न उनका कर्म या धर्म से विरोध है, न ज्ञान से। धर्म तो उसका नित्य लक्षण है। धर्म क्या है? भक्ति का नित्य लक्षण है। ये आपको ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है धर्म किसका नित्य लक्षण है, तो किसका? भक्ति का। तुलसी की भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की रसानुभूति कह सकते हैं। जो तुलसी जी हैं, इनकी भक्ति को धर्म और ज्ञान दोनों की ही रसानुभूति कह सकते हैं। योग का भी उसमें समन्वय है, पर उतने ही का जितना ध्यान के लिए, चित्त को एकाग्र करने के लिए आवश्यक है। प्राचीन भारतीय भक्ति मार्ग के भीतर भी उन्होंने बहुत सी बढ़ती हुई बुराइयों को रोकने का प्रयत्न किया। सेवों और वैष्णव के बीच बढ़ते हुए विद्वेष को उन्होंने अपने सामंजस्य व्यवस्था द्वारा बहुत कुछ रोका, जिसके कारण उत्तर भारत में वैसा भयंकर रूप न धारण कर सका जैसा उसने दक्षिण में किया। भाई आगे है, आगे देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के विषय में और क्या कुछ कहा है। भक्ति की चरम सीमा पर पहुंचकर भी लोक पक्ष उन्होंने नहीं छोड़ा। किसके विषय में बात हो रही है? तुलसीदास जी के विषय में बात हो रही है। भाई भक्ति की चरम सीमा पर पहुंच गए थे तुलसीदास, फिर भी उन्होंने क्या था? जो लोक का पक्ष था उन्होंने बिल्कुल नहीं छोड़ा। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था। कृष्णोपासक भक्तों में इस अंग की कमी थी। ठीक है भाई, जो कृष्ण के उपासक थे उन भक्तों में इस अंग की क्या थी? कमी थी। लोक संग्रह का भाव उनकी भक्ति का एक अंग था, लेकिन जो कृष्ण उपासक भक्त थे उसमें क्या थी? इस अंग की कमी थी। भाई उनके बीच उपास्य और उपासक के संबंध की ही गुढ़ा त्रिगुण व्यंजना हुई। दूसरे प्रकार के लोक व्यापक नाना संबंधों के कल्याणकारी सौंदर्य की प्रतिष्ठा नहीं हुई। यही कारण है कि इनकी भक्ति रस भरी वाणी जैसी मंगलकारिणी मानी गई है, वैसी और किसी की नहीं है। भाई हम हिंदी साहित्य कंप्लीट कर ले, उसके बाद में एनसीईआरटी की आपके लिए क्लास लेके आऊँगी, क्योंकि आप सभी को पता है केवीएस का पेपर भी आने वाला है, एचटेट का पेपर भी फिर से आने वाला है, और हमारा टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आने वाली है। और इनमें क्या है, आप सभी को पता है एनसीईआरटी से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में लगी हुई हैं। हिंदी साहित्य में आपको कंप्लीट करवा दूँगी, उसके बाद हम एनसीईआरटी की छठी से लेके और 12वीं तक जितनी भी पुस्तक है वो हम करेंगे, और उन सभी के क्वेश्चन आंसर भी हम करेंगे। और साथ में हमारा हिंदी व्याकरण की क्लास में आपको संडे को प्रोवाइड करवाती हूँ। हर एक संडे को आपको एक चैप्टर मिल जाएगा भाई, ठीक है। आगे है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस जो है तुलसीदास जी की रचना है। इनके विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा, ये देखते हैं।
अपनी सगुणों उपासना का निरूपण गोस्वामी जी ने कई ढंग से किया। रामचरितमानस में राम और रूप दोनों को ही ईश्वर की उपाधि दी। ठीक है, रामचरितमानस में भी नाम और रूप दोनों को ही क्या है, ईश्वर की उपाधि दी है राम तुलसीदास ने, कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। ईश्वर की उपाधि कहकर वे उन्हें उसकी अभिव्यक्ति मानते हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ये पेपर में पूछा जाता है भी। ठीक है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। ठीक है, ये रामचंद्र जी के ही कथन है और तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस है उसके विषय में ये कथन रहेंगे। रचना कौशल, प्रबंध पटुता, सहृदयता इत्यादि सब गुणों का समाहार हमें रामचरितमानस में मिलता है। ठीक है, रामचरितमानस में क्या क्या है, क्या क्या शामिल किया गया है? रचना कौशल है, प्रबंध पटुता है, सहृदयता है। ये सभी गुण रामचरितमानस में हमें देखने को मिलते हैं। पहली बात जिस पर ध्यान जाता है वह है कथा काव्य के सब अवयवों का उचित समीकरण, या भी कथा काव्य के जितने भी अवयव है उनका उचित समीकरण है। कथा काव्य या प्रबंध काव्य के भीतर इतिवृत्त, वस्तु व्यापक, वर्ण, भाव व्यंजना और संवाद व ये अवयव होते हैं। न तो अयोध्यापुरी की शोभा, बाल लीला, नक्सिक, जनक की वाटिका, अभिषेकोत्सव इत्यादि के वर्ण बहुत लंबे होने पाए हैं। न पात्रों के संवाद, न प्रेम, शोक आदि भाव की व्यंजना, इतिवृत्त की श्रृंखला भी कहीं से टूटती नहीं है। दूसरी बात है कथा के मार्मिक सतलों की पहचान। अधिक विस्तार हमें ऐसे ही प्रसंगों का मिलता है जो मनुष्य मात्र के हृदय को स्पर्श करने वाले हैं, जैसे जनक की वाटिका में राम और सीता का परस्पर दर्शन है। ठीक है, दूसरी बात बताई गई जो कथा के मार्मिक सतलों की पहचान है वो इसमें बताया गया है। रामा वन गमन, दशरथ मरण, भरत की आत्मग्लानि, वन के मार्ग में स्त्री पुरुष की सहानुभूति, युद्ध, लक्ष्मण को शक्ति लगना इत्यादि ये मार्मिक स्थल है भाई रामचरितमानस में। तीसरी बात है प्रसंगानुकूल भाषा। ठीक है, प्रसंग के अनुकूल क्या है, भाषा है। रसों के अनुकूल कोमल कठोर, पदों की योजना तो निर्दिष्ट रूढ़ी ही है। उसके अतिरिक्त गोस्वामी जी ने इस बात का ध्यान रखा है कि किस सतल पर विद्वानों या शिक्षितों की संस्कृत मिश्रित भाषा रखनी चाहिए और किस स्थल पर ठेठ बोली गई। इसका क्या है तुलसीदास ने विशेष ध्यान रखा रामचरितमानस में। घरेलू प्रसंग समझ करके कई और मंथरा के संवाद में उन्होंने ठेठ बोली और स्त्रियों में विशेष चलते प्रयोगों का व्यवहार किया है। अनुप्रास की ओर प्रवृत्ति तो सब रचनाओं से स्पष्ट लक्षित होती है। चौथी बात है श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा के भीतर बहुत ही व्यंजक वर्णन है। चौथी बात क्या है भी रामचरितमानस की, जो श्रृंगार की शिष्ट मर्यादा है उसके भीतर बहुत ही व्यंजक क्या है वर्णन किए गए हैं। जिस धूमधाम से मानस की प्रस्तावना चली है उसे देखते ही ग्रंथ के महत्व का आभास मिल जाता है। उससे साफ झलकता है कि तुलसीदास जी ने अपने ही तक की दृष्टि रखने वाले भक्त न थे, संसार को भी दृष्टि फैलाकर देखने वाले भक्त थे वे। आगे जिस भक्त जगत के बीच उन्होंने भगवान के राम रूप की कला का दर्शन कराया, पहले चारों ओर दृष्टि दौड़ाकर उसके अनेक रूपात्मक स्वरूप को उन्होंने सामने रखा। इसी प्रस्तावना के भीतर तुलसी ने अपनी उपासना के अनुकूल विशिष्टता द्वैतवाद सिद्धांत का भी आभास यह कहकर दिया, सियाराम में सब जग जानी, करा प्रणाम जोरी जुग पानी। ये तुलसीदास जी की पंक्तियाँ रहेंगे, सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। तो पंक्तियाँ भी ऐसे ही आती है, थ्योरी क्लासेस हम करते हैं उसमें से क्या है ये पंक्तियाँ पेपर में पूछी जाती हैं। जगत को केवल राम में न कहकर उन्होंने सियाराम में कहा है। सीता प्रकृति स्वरूपा है और राम ब्रह्म है भाई। प्रकृति अचित पक्ष है और ब्रह्म चित पक्ष है। जो प्रकृति है वो अचित पक्ष कहा गया है और ब्रह्म जो है वो चित पक्ष है। अतः पारमार्थिक सत्ता चिद चितिष्ठित
यह स्पष्ट झलकता है, चित और अचित वस्तु एक ही है। अभी चित और अचित वस्तु क्या है, एक ही है। आगे देखते हैं भाई। आज राजा से रंग तक के घर में गोस्वामी जी का रामचरित विराजमान है रहा है और प्रत्येक प्रसंग पर इनकी चौपाई कही जाती है। रामचरितमानस में तुलसीदास केवल कवि के रूप में ही नहीं, उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं। उपदेश उन्होंने किसी न किसी पात्र के मुख से कराए हैं। इसके काव्य दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि वे उपदेश पात्र के स्वभाव चित्रण के साधन रूप हैं, पर यह बात नहीं है। उपदेश उपदेश के लिए ही है भाई। नवीन प्रसंगों की उद्भावना और तुलसीदास, ठीक है, नवीन प्रसंगों की क्या है, उद्भावना हुई है और तुलसीदास के विषय में हम बात करेंगे जो रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। रामचरितमानस के भीतर कहीं कहीं घटनाओं के थोड़े ही हेरफेर तथा स्वकल्पित संवादों के समावेशों के अतिरिक्त अपनी ओर से छोटी छोटी घटनाओं या प्रसंगों की नई कल्पना तुलसीदास जी ने नहीं की गई। अपनी ओर से उन्होंने कोई कल्पना नहीं की है तुलसीदास ने। मानस में उनका ऐसा न करना तो उनके उद्देश्य के अनुसार बहुत ठीक है। राम के प्रामाणिक चरित्र द्वारा वे जीवन भर बना रहने वाला प्रभाव उत्पन्न करना चाहते थे और काव्यों के समान केवल अल्पस्थायी रसानुभूति मात्र नहीं है। पर गीतावली तो प्रबंध काव्य न थी। ये गीतावली किसकी रचना है, तुलसीदास की। ये क्या एक प्रबंध काव्य न थी। उसमें तो सूर के अनुकरण पर वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत विस्तार हुआ है, ठीक है। तो गीतावली पर क्या हुआ, वस्तु व्यापार वर्णन का बहुत ज़्यादा विस्तार हुआ और किसके अनुकरण पर, सूर के अनुकरण यानी सूरदास के अनुकरण पर। उसके भीतर छोटे छोटे प्रसंगों की उद्भावना का पूरा अवकाश था। फिर भी कल्पित घटनात्मक प्रसंग नहीं पाए जाते। इससे यही प्रतीत होता है कि उनकी प्रतिभा अधिकतर उपलब्ध प्रसंगों को लेकर चलने वाली थी, नए नए प्रसंगों की उद्भावना करने वाली नहीं हुई। उनकी कल्पना वस्तु स्थिति को जो की त्यों लेकर उसके मार्मिक स्वरूपों के उद्घाटन में प्रवृत्त होती थी। तुलसीदास जी के विषय में है। आगे गोपियों को छकाने वाली कृष्ण लीला के अंतर्गत छोटी मोटी कथा के रूपों में कुछ दूर तक मनोरंजक और कुतूहल प्रद ढंग से चलने वाले नाना प्रसंगों की जो नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है वह तुलसी के किसी ग्रंथ में नहीं मिलती भाई, ठीक है। नवीन उद्भावना सूर सागर में पाई जाती है जो सूरदास जी ने लिखी है, लेकिन तुलसी के किसी भी ग्रंथ में क्या है, नवीन उद्भावना नहीं मिलती। अब क्या है, हम तुलसीदास जो है इनकी भाषा को देखते हैं। तो वे गोस्वामी जी ने प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। जो गोस्वामी जी हैं इनके प्रादुर्भाव को क्या है, हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए। हिंदी काव्य की शक्ति का पूर्ण प्रसार इनकी रचनाओं में ही पहल दिखाई पड़ा और ये कथन भी काफ़ी बार पूछा गया है। गोस्वामी जी के प्रादुर्भाव को हिंदी काव्य क्षेत्र में एक चमत्कार समझना चाहिए, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है और तुलसीदास जी के विषय में ये कथन रहेगा भाई। आगे है, साहित्य की भाषा में जो वीर गाथा काल के कवियों के हाथ में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही, ठीक है। जो साहित्य की भाषा थी भाई वो वीर गाथा काल के कवियों के हाथों में बहुत कुछ अपने पुराने रूप में ही रही। प्रचलित भाषा के संयोग से नया जीवन सगुणों उपासक कवियों द्वारा प्राप्त हुआ भाई, किसको, भाषा को। गोस्वामी तुलसीदास के समय में काव्य भाषा के दो रूप प्रचलित थे, एक ब्रज भाषा और दूसरी अवधी, ठीक है। जब तुलसीदास जी ने अपने काव्य की रचना की उस समय काव्य भाषा के दो रूप क्या थे, प्रचलित थे। एक तो थी ब्रज भाषा और दूसरी क्या थी, अवधी थी। दोनों में उन्होंने समान अधिकार के साथ रचनाएं की गई। आगे सगुण कवियों की काव्य भाषा का विकास, ठीक है। सगुण कवियों की काव्य भाषा का विकास। ब्रज भक्तवर सूरदास जी ब्रज की चलती भाषा को परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा के बीच पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित करके साहित्यिक भाषा को लोक व्यवहार के मूल में लाए। कौन भाई, सूरदास जी। उन्होंने परंपरा से चली आती हुई काव्य भाषा का तिरस्कार न करके उसे एक नया चलता रूप दिया। ये
सूरदास जी के सूरदास जी के विषय में बात हो रही है। आगे देखते हैं। जो ये नोट होता है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, इसलिए मैं आपको करवाती हूँ। सूर सागर को ध्यानपूर्वक देखने से उसमें क्रिया के कुछ पुराने रूप, कुछ सर्वनाम जैसे जासू, तासु, जेही, तेही तथा कुछ प्राकृत के शब्द पाए जाएंगे। सारांश यह है कि वे परंपरागत काव्य भाषा को बिल्कुल अलग करके एक बारगी नई चलती बोली लेकर नहीं चले। भाषा का एक शिष्ट सामान्य रूप उन्होंने रखा, जिसका व्यवहार आगे चलकर बराबर कविता में होता आया है। अवधि पूर्वी भाषा। अवधि की सबसे पुरानी रचना ईश्वरदास की सत्यवती कथा है। ठीक है, जो सत्यवती कथा है भाई वो अरबी भाषा की है और किसकी है? ईश्वरदास की है ये। आगे चलकर प्रेम मार्गी शाखा के मुसलमान कवियों ने भी अपनी कहानियों के लिए अवधि भाषा को ही चुना है। ये हम कल की क्लास में भी कर चुके हैं। आगे हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि उनका ब्रज और अवधि दोनों भाषा पर समान अधिकार था। किनका था भाई? तुलसीदास का। ठीक है, तुलसीदास का भी ब्रज और अवधि भाषा पर समान अधिकार था, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास के 12 ग्रंथ प्रमाणित माने हैं। उसमें से 6 तो अवधि भाषा के हैं और 6 ब्रज भाषा के हैं। ये मैं आपको काफ़ी बार क्लासों में बता चुकी हूँ। ब्रज भाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और भी संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली में पाते हैं। ठेठ अवधि की जो मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरबेन रामायण और रामलला नेचु में हम पाते हैं भाई। ठीक है, ये अवधि की भाषा है। अवधि की बताया, ठेठ अवधि की मिठास हमें जायसी की पद्मावत में मिलती है, वैसे ही जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामलला नेचु में हम पाते हैं। और ये रचनाएं तुलसीदास जी की है भाई। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं कि न तो सूर का अवधि पर अधिकार था और न जायसी का ब्रज भाषा पर। ठीक है, जो सूरदास थे उनका अवधि पर कोई अधिकार नहीं माना जाता और जायसी का ब्रज भाषा पर नहीं माना जाता, क्योंकि जो सूरदास है उनको ब्रज भाषा का कवि कहा जाता है और जायसी को अवधि भाषा का कवि कहा जाता है। लेकिन जो तुलसीदास थे उनका भी समान रूप से दोनों भाषाओं पर अधिकार था, ब्रज भाषा पर भी अवधि भाषा पर भी। आगे सूरदास में ऐसे वाक्य मिलते हैं जो विचारधारा बढ़ाने में कुछ योग देते नहीं पाए जाते, केवल पद प्रत्यय ही लाए हुए जान पड़ते हैं। इसी प्रकार तुकांत के लिए भी शब्द तोड़े मरोड़े गए हैं, पर गोस्वामी जी की वाक्य रचना अत्यंत प्रौढ़ और सुव्यवस्थित है। एक भी शब्द फालतू नहीं है। खेद है कि भाषा की यह सफाई पीछे होने वाले बहुत कम कवियों में रह गई। आगे है भाई, उनकी साहित्यिक मर्मज्ञता, भावुकता और गंभीरता के संबंध में इतना और जान लेना भी आवश्यक है कि उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया भाई। अभी रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन किसने नहीं किया? तुलसीदास ने नहीं किया अपनी रचनाओं में, यह आपको ध्यान रखना है। और न शब्द चमत्कार आदि के खेलवाड़ों में वे फंसे हैं। दोहावली के कुछ दोहों के अतिरिक्त और सर्वत्र भाषा का प्रयोग उन्होंने भाव और विचारों को स्पष्ट रूप में रखने के लिए किया है, कारीगरी दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं। आगे है, अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है। क्या भी अलंकारों की योजना उन्होंने ऐसे मार्मिक ढंग से की है कि वे सर्वत्र भाव तथा तत्वों की व्यंजना को प्रस्फुटित करते हुए पाए जाते हैं, अपनी अलग चमक दमक दिखाते हुए नहीं भाई। ये सभी रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी के विषय में कहा है और तुलसीदास की जो भाषा है उनके विषय में यहाँ पे बात चल रही है। कहीं कहीं लंबे लंबे सांग रूपक बांधने में अवश्य उन्होंने एक बद्धी परंपरा का अनुसरण किया है। कहाँ पर उन्होंने बद्धी परंपरा का अनुसरण किया? तुलसीदास ने कहीं कहीं लंबे सांग रूपक बांधने में, ठीक है, कहीं कहीं लंबे सांग रूपक बांधने में भी सब रसों की सम्यक व्यंजना इन्होंने की है, पर मर्यादा का उल्लंघन कभी नहीं किया। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना किसी लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। हम निसंकोच कह सकते हैं कि यह एक कवि ही हिंदी को एक प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण भाई कथन है। आगे है,
तुलसी द्वारा प्रयुक्त शैलियाँ, जो तुलसीदास जी है उनके द्वारा प्रयुक्त शैलियाँ हम यहाँ पर देखेंगे। गोस्वामी जी के सामने कई शैलियाँ प्रचलित थी, ठीक है, जिनमें मुख्य है वीर गाथा काल की छप्पे पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, कबीर की नीति संबंधी वाणी की दोहा पद्धति जो अपभ्रंश से चली आती थी, और ईश्वरदास की दोहा चौपाई वाली पद्धति। तो ये पद्धतियाँ तुलसीदास के सामने थी। विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति, विद्यापति और सूरदास की गीत पद्धति पर इन्होंने बहुत विस्तृत और बड़ी सुंदर रचना की। सूरदास जी की रचना में संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की वह विचित्र योजना नहीं है जो गोस्वामी जी की रचना में है। दोनों भक्त शिरोमणि की रचना में यह भेद ध्यान देने योग्य है और इस बात पर ध्यान अवश्य जाता है। क्या भाई, जो सूरदास की रचना है उनमें संस्कृत की कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की क्या है, अनुप्रासों की विचित्र योजना नहीं है, ठीक है। कोमल कांत पदावली और अनुप्रासों की विचित्र योजना किन की रचनाओं में है, जो तुलसीदास की रचनाओं में है, और यही अंतर सूरदास और तुलसीदास के बीच में क्या है, मुख्य है। ये हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। आगे गोस्वामी जी की रचना अधिक संस्कृत गर्भित है। जो गोस्वामी तुलसीदास है उनकी रचना क्या है, अधिक संस्कृत गर्भित है, पर इसका यह अभिप्राय नहीं कि इनके पद्यों में शुद्ध देश भाषा का माधुर्य नहीं। इन्होंने दोनों प्रकार की मधुरता का बहुत ही अनूठा मिश्रण किया है। विनय पत्रिका, तुलसीदास जी की रचना भी विनय पत्रिका के प्रारंभिक स्तोत्रों में जो संस्कृत पद विन्यास है उसमें गीत गोविंद के पद विन्यास से इस बात की विशेषता है कि वह विषम है और रस के अनुकूलित, कहीं कोमल और कहीं कर्कश देखने में आता है। हृदय के विविध भावों की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। क्या भी हृदय के विविध भाव की व्यंजना गीतावली के मधुर पदों में देखने योग्य है। आगे है, गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास जी के अनुकरण पर की थी। जो गीतावली है इसकी रचना भाई गोस्वामी तुलसीदास ने सूरदास जी के कहने यानी अनुकरण पर की थी। बाल लीला के कई एक पद जो के तो सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है। क्या भी राम और श्याम का अंतर है बस। लंका कांड तक तो कथा की अनेक रूपता के अनुसार मार्मिक सतलों का जो चुनाव हुआ है वह तुलसी के सर्वथा अनुरूप है, पर उत्तरकांड में जाकर सूर पद्धति के अतिशय अनुकरण के कारण उनका गंभीर व्यक्तित्व तिरोहित सा हो गया है। जिस रूप में राम को उन्होंने सर्वत्र लिया है उनका भी ध्यान उन्होंने नहीं रह गया। सूरसागर में जिस प्रकार गोपियों के साथ श्री कृष्ण हिंडोला झूलते हैं, होली खेलते हैं, वही करते राम भी दिखाए गए हैं। इतना अवश्य है कि सीता की सखियां और पुरनारियों का राम की और पूज्य भाव की प्रकट होता है। राम की नख सिख शोभा कालीन कृत वर्ण भी सूर की शैली पर बहुत से पदों में लगातार चला आता है। सरयू तट के इस आनंदोत्सव को आगे चलकर रसिक लोग क्या रूप देंगे, इसका ख्याल गोस्वामी को न रहा। आगे गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति, क्या भी गंग आदि भाटों की कवित सवैया पद्धति पर भी इसी प्रकार सारा रामचरित गोस्वामी कह गए, जिसमें नाना रसों का सन्निवेश अत्यंत विशद रूप में और अत्यंत पुष्ट और स्वच्छंद भाषा में मिलता है। नाना रसमयी राम कथा तुलसीदास जी के अनेक प्रकार की रचनाओं में कही है। कवितावली में रसानुकूल शब्द योजना बड़ी सुंदर है। तभी जो कवितावली है इसमें रसानुकूल शब्द योजना क्या है, बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। नीति के उपदेश की शुक्ति पद्धति पर बहुत से दोहे रामचरितमानस और दोहावली में मिलने, क्या भी रामचरितमानस और दोहावली में मिलेंगे, जिनमें बड़ी मार्मिकता से और कहीं कहीं बड़े रचना कौशल से व्यवहार की बातें कही गई है और भक्ति प्रेम की मर्यादा दिखाई गई है। आगे है, जिस प्रकार चौपाई दोहे के क्रम से जायसी ने अपना पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा, उसी क्रम में गोस्वामी जी ने अपना परम प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस लिखा। क्या भाई, जिस प्रकार चौपाई और दोहे के क्रम में
जायसी जी ने क्या है पद्मावत नाम का प्रबंध काव्य लिखा था। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास ने अपना प्रसिद्ध काव्य रामचरितमानस लिखा भाई, जो लोगों के हृदय का हार बनता चला गया। क्या भाई, जो रामचरितमानस है वो लोगों के हृदय का क्या बनता चला गया, हार बनता चला गया। रचा भाषा वही अवधि है, केवल पद विन्यास का भेद है। भाषा तो वही अवधि है, लेकिन जो पद विन्यास है उसका भेद है भाई इसमें। गोस्वामी जी शास्त्र पारंगत विद्वान थे, अतः उनकी शब्द योजना साहित्यिक और संस्कृत गर्भित है। जायसी में केवल ठेठ अवधि का माधुर्य है। जो जायसी जी है उसमें क्या है, केवल ठेठ अवधि का माधुर्य, पर गोस्वामी जी की रचना में संस्कृत की कोमल पदावली का भी बहुत ही मनोहर मिश्रण है। आगे है गोस्वामी तुलसी जी के विषय में शुक्ल जी की अन्य महत्वपूर्ण स्थापना। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण स्थापना है भी तुलसीदास जी के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी के। ठीक है, देखते हैं। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की उपासना भी हुई भाई। राम भक्ति का एक अंग आदि राम भक्त हनुमान जी की भी उपासना तुलसीदास जी ने की है। स्वामी रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति का उल्लेख हो चुका है। ठीक है, रामानंद जी कृत हनुमान जी की स्तुति है उसका क्या है, उल्लेख हो चुका है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी की वंदना बहुत स्थलों पर की है। हनुमान बाहुक तो केवल हनुमान जी को ही संबोधन करके लिखा गया है। ठीक है, जो हनुमान बाहुक है वो भाई हनुमान जी को संबोधन करके लिखा गया ग्रंथ है, और हनुमान बाहुक भाई तुलसीदास जी का ही ग्रंथ है। भक्ति के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में उपेक्षित होता है। क्या भी भक्ति मार्ग के लिए किसी पहुँचे हुए भक्त का प्रसाद भी भक्ति मार्ग में अपेक्षित होता। सगुण भक्ति का पक्ष जो भगवान के अवतार को लेकर चलता है। ठीक है, जो सगुण भक्ति है इसका पक्ष क्या है, जो ये भाई भगवान के अवतार को लेकर चलता है, उसका पूर्ण विकास तुलसी में पाया जाता है। शुक्ल जी ने उदाहरणार्थ लिखा है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सतत स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। जो विनय पत्रिका ये तुलसीदास जी की रचना है। इसमें इसका विषय क्या है, इसमें भाई तुलसीदास ने जो लोक में फैला हुआ जो समाज है, लोक समाज है, इसमें फैले हुए अधर्म की बात की है, अनाचार की है, अत्याचार की है। ठीक है, इनका काफ़ी भीषण चित्रण खींचकर भगवान से अपना सतत स्वरूप, धर्म संस्थापना स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है भाई। उन्हें दृढ़ विश्वास है कि धर्म स्वरूप भगवान की कला का कभी न कभी दर्शन होगा। अतः वे यह भावना करके पुलकित हो जाते हैं कि सत्य स्वरूप का लोक व्यक्त प्रकाश हो गया है, राम राज्य प्रतिष्ठित हो गया है और चारों ओर फिर मंगल छा गया है। आगे और कवि जीवन का कोई एक पक्ष लेकर चले, जैसे वीर काल के कवि उत्साह को, भक्ति काल के दूसरे कवि प्रेम और ज्ञान को, अलंकार काल के कवि दाम्पत्य, प्रणय या श्रृंगार को, पर इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भाव और व्यवहारों तक है। ठीक है, इनकी वाणी की पहुँच मनुष्य के सारे भाव और व्यवहारों तक है भी। काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है। किसके विषय में है, ये भी तुलसीदास जी के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। एक और तो वह व्यक्तिगत साधना के मार्ग में विरागपूर्ण शुद्ध भगवत भक्ति का उपदेश करती है, दूसरी ओर लोक पक्ष में आकर पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों का सौंदर्य दिखाकर क्या है, मुग्ध करती है। व्यक्तिगत साधना के साथ साथ लोक धर्म की अत्यंत उज्जवल छटा उसमें वर्तमान में ही है भाई। आगे अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है भाई। उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराज रहे हैं। कौन भाई, तुलसीदास। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि यदि किसी को कह सकते हैं तो इन्हीं महानुभाव को कह सकते हैं। भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कौन है, तुलसीदास जी है भाई। आगे गोस्वामी जी के पीछे भी कई लोगों ने रामायण लिखी, पर वे गोस्वामी जी की रचनाओं के सामने प्रसिद्धि न प्राप्त कर सकी।
ऐसा जान पड़ता कि गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 150 वर्ष तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और रचनाएं उसके सामने ठहर न सकी गई। कितने वर्षों तक? 150 वर्षों तक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे भक्ति का पूर्ण स्वरूप। शुक्ल जी ने राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप माना है। ठीक है, शुक्ल जी ने क्या भी राम भक्ति में भक्ति का पूर्ण स्वरूप माना है। प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। श्रद्धा धर्म की अनुगामी है। जहाँ धर्म का स्फुरन दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। तभी जहाँ धर्म का स्फुरन होगा वहीं पर श्रद्धा टिकेगी, आपको ध्यान रखना है। धर्म रहा के सत्य स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है। उस स्वरूप को क्रियात्मक अभिव्यक्ति है जिसका आभास अखिल विश्व की स्थिति में मिलता है। पूर्ण भक्त व्यक्त जगत के भी सत्य की इस सर्वशक्ति में प्रवृत्ति के उदय का, धर्म की इस मंगल में ज्योति के स्फुरन का साक्षात्कार चाहता रहता है। इसी ज्योति के प्रकाश में सत्य के अनंत रूप सौंदर्य की भी मनोहर झांकी उसे मिलती है। आगे लोक में जब कभी वह धर्म के स्वरूप को तिरोहित या आच्छादित देखता है तब मानो भगवान उसकी दृष्टि से उसकी खुली हुई आंखों के सामने से ओझल हो जाते हैं और वह वियोग की आकुलता का अनुभव करता है। फिर जब अधर्म का अंधकार फाड़कर धर्म ज्योति अमोघ शक्ति के साथ साथ पड़ती है तब मानो उसके प्रिय भगवान का मनोहर रूप सामने आ जाता और वह पुलकित हो उठता है। भीतर का चित्त जब बाहर सत्य का साक्षात्कार कर पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है। कब होता भाई आनंद का आविर्भाव? जब भीतर का चित्त क्या है, बाहर सत्य का साक्षात्कार करता है तब क्या हमें आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। अब है भाई नाभादास। ठीक है, ये भी क्या है, एक राम भक्त कवि हैं नाभादास। क्लास भाई लंबी होगी तो प्लीज़ बच्चे धैर्य बनाकर क्लास को कंप्लीट देखें। नाभादास के भक्तमाल के विषय में लिखा है। ठीक है, जो नाभादास है इनकी रचना का क्या नाम है? भक्तमाल है। इन चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई हैं। जो भक्तमाल है भाई इसके विषय में लिखा है भाई, इसमें क्या है, चरित्रों में पूर्ण जीवन वृत्त नहीं है। जो चरित्र हैं इनमें पूर्ण उनका क्या है, जीवन वृत्त कंप्लीट नहीं यानी पूर्ण नहीं है, केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें दी गई हैं। इसका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। यह उद्देश्य बहुत अंशों में सिद्ध में भी हुआ है। अपने गुरु अगरदास के सामने, नाभादास के गुरु का क्या नाम है? अगरदास के सामने इन्होंने भी राम भक्ति संबंधी कविता की। ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था। किसका? नाभादास का भाई। और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। आगे है राम भक्ति काव्य के विषय में अन्य मत। ठीक है, जो राम भक्ति काव्य इसके विषय में हम अन्य मत देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी के। राम भक्ति की काव्य धारा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई। उसके द्वारा कई प्रकार की रचना पद्धतियों की उत्तेजना मिली। कृष्णोपासी कविता ने मुक्तक के एक विशेष अंत गीति काव्य का ही पूर्ति की, पर रामचरितमानस को लेकर अच्छे अच्छे प्रबंध काव्य रचे गए। आगे जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका अलगाव न रहेगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें गुहा, रहस्य आदि का भी समावेश होगा। परिणाम यह होगा कि भक्ति के बहाने विलासिता और इंद्रिया शक्ति की स्थापना होगी। आगे है कृष्ण भक्त सूरदास जी की श्रृंगार रचना का कुछ अनुकरण गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में दिखाई पड़ता है भाई। ठीक है भाई, क्या भाई कृष्ण भक्त सूरदास की श्रृंगार रचना का कुछ अनुकरण कहाँ पे मिलता है? गोस्वामी जी की गीतावली के उत्तरकांड में हमें दिखाई पड़ता, पर वह केवल आनंदोत्सव तक रह गया भाई। आगे है कृष्ण भक्ति शाखा कृष्ण भगवान के धर्म स्वरूप को, लोक रक्षक और लोक रंजक स्वरूप को छोड़कर केवल मधुर स्वरूप
और प्रेम लक्षणा भक्ति की सामग्री लेकर चली गई। इससे धर्म सौंदर्य के आकर्षण से वह दूर पड़ गई। तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में, श्रद्धा और प्रेम सम्मिलित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया है। प्रकरण 4 कंप्लीट हो गया है। तुलसीदास जी के विषय में हो गया। नाभादास जी के विषय में जो महत्वपूर्ण जो हमारे इनके प्रकरण, जैसे राम काव्य, इसके प्रतिनिधि कवि कौन है? तुलसीदास, जो उनके विषय में कंप्लीट यहाँ पे दिया गया, क्योंकि इनमें से क्या है हमारे कथन काफ़ी बार पूछे गए हैं। ठीक है, और उसी में हम क्या है फजल हो जाते हैं। प्रकरण 5 है, ये है सगुण धारा। प्रकरण 5 के अंतर्गत क्या है? सगुण धारा। और सगुण धारा के अंतर्गत क्या है? कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा है भाई। इस प्रकरण में शुक्ल जी ने शंकर व श्री वल्लभाचार्य के माध्यम से कृष्ण भक्ति शाखा का दार्शनिक आधार व इतिहास समझाया है। किसके माध्यम से? शंकर व श्री वल्लभाचार्य के माध्यम से कृष्ण भक्ति शाखा का दार्शनिक आधार व इतिहास हमें समझाया है। इसके बाद अष्टशाप के कवियों व अन्य कृष्ण भक्त कवियों के विषय में चर्चा की गई है भाई। आगे श्री वल्लभाचार्य। ठीक है, श्री वल्लभाचार्य के विषय में देखते हैं। विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा, उसके श्री वल्लभाचार्य प्रधान प्रवर्तकों में से थे। ठीक है, वल्लभाचार्य क्या थे? प्रधान प्रवर्तकों में हैं। ठीक है, जब विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन एक छोर से दूसरे छोर तक चला था, उसमें सबसे प्रधान प्रवर्तक कौन है? वल्लभाचार्य जी रहेंगे। आगे है, रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मर्यादा और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था। ठीक है, क्या कहा गया है भाई? रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भी भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं, सबका लक्ष्य क्या था? शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था। ठीक है, शंकराचार्य का मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था भाई, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती थी। ठीक है, आगे है, शंकर ने केवल, जो शंकराचार्य है उनके बारे में विषय है, उनके बारे में क्या है बातें की गई हैं यहाँ पे। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की है। वल्लभ ने ब्रह्मा में सब धर्म माने। सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्मा की आत्मकृति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में बिखेरना ब्रह्मा की लीला मात्र है भाई, ये वल्लभाचार्य ने कहा। और शंकराचार्य क्या है? केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्मा की ही परमार्थिक सत्ता स्वीकार करते थे भाई। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्मा का परमार्थिक या असली रूप कहा है और सगुण को व्यवहारिक या माइक। ठीक है, निर्गुण को क्या है? परमार्थिक और असली रूप कहा है शंकराचार्य ने, और सगुण को व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप की को ही असली परमार्थिक रूप बताया है। फिर क्या वल्लभाचार्य ने शंकराचार्य की बात को क्या है उलट दिया और उन्होंने सगुण रूप को ही असली परमार्थिक रूप बताया है और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा है। किसने कहा है अंशतः तिरोहित रूप निर्गुण को? तो वल्लभाचार्य ने कहा है, ये आपको ध्यान रखना है। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मगन करता है, केवल प्रेम लिया प्रेम लक्षणा भक्ति की ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णव की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुवांशिक या सहायक कहा गया है 84 वैष्णव की वार्ता में। और 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? ये गोकुलनाथ की रचना रहेगी। आगे है दार्शनिक पीठिका। ठीक है, जो दार्शनिक पीठिका इसको देखते हैं। अक्षर ब्रह्मा अपने आविर्भाव तिरोभाव की अत्यंत शक्ति से जगत के रूप में परिणित भी होता है और उसके परे भी रहता है। कभी जगत में परिणित भी होता है और जगत से परे भी रहता है, पर अपने सत्य चित्त और आनंद, कभी सत्य चित्त और आनंद, इन तीनों स्वरूपों का आविर्भाव और तिरोभाव
करता रहता है। आगे है, जीव में सत्य और चित्त का आविर्भाव रहता है। किसमें भाई? जीव में सत्य भी रहता है और चित्त भी रहता है, दोनों का आविर्भाव रहता है, पर आनंद का तिरोभाव रहता है। जो जीव है भाई उसमें सत्य और चित्त दोनों का आविर्भाव रहता है, लेकिन जो आनंद है उसका तिरोभाव रहता है जीव में। जड़ में केवल, जो जड़ है में केवल सत्य का आविर्भाव रहता है, चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव होता है। किसमें? जड़ में। माया कोई वस्तु नहीं है। आगे है, श्री कृष्ण ही परम ब्रह्मा है, जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो श्री कृष्ण है उसको ही परम ब्रह्मा माना गया है और वो दिव्य गुणों से क्या है? संपन्न है और क्या है? पुरुषोत्तम कहलाते हैं। आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। आगे भाई, पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य हैं। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है। जो गोलोक है वो इसी व्यापी वैकुंठ का क्या है? एक खंड मात्र है, खंड है भाई। इसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है भाई। और व्यापी वैकुंठ कहाँ बताया गया है? विष्णु के वैकुंठ से ऊपर। पुष्टि मार्ग देखते हैं। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया है। ठीक है, विधेय ठहराया है भाई। वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग। इस प्रेम लक्षणा भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। ठीक है, क्या है भाई? भगवान का अनुग्रह। ठीक है, देखो एक मिनट यहाँ से देखते हैं। जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। ठीक है, पोषण या पुष्टि किसको कहते हैं? जिससे हमें भगवान का अनुग्रह होता है, और इसी से वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। ठीक है, पुष्टि मार्ग का क्या अर्थ है? भगवान का अनुग्रह। क्या है भाई? भगवान का अनुग्रह। यह आपको ध्यान रखना, पेपर में कई बार पूछा गया है। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने। जो वल्लभाचार्य उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने। एक पुष्टि जीव, जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। जो पुष्टि जीव है वो भाई केवल भगवान के अनुग्रह पर ही भरोसा रखते हैं और जो उनकी नित्य लीला होती है उनमें क्या है? प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव, जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं, ये मर्यादा जीव होते हैं भाई। प्रवाह जीव, जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, वो क्या होते हैं? प्रवाह जीव होते हैं। आगे है राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ। ठीक है, जो कृष्ण काव्य है, सगुण धारा जो है उसका जो कृष्ण काव्य है, इसकी राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ देखते हैं भाई। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय के अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने वेद मार्ग या मर्यादा मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमन सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पत्ती की प्रेम लक्षणा भक्ति प्रचार कार्य धूम से चल रहा था। ठीक है, भक्ति का प्रचार कार्य क्या धूम से चल रहा था? सूफी पत्ती की जो प्रेम लक्षणा थी उसके द्वारा भाई। एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्रों की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में जुटे हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन बहुत कुछ देश काल देखकर किया था भाई। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्रार्थ करके अपने मत का प्रचार किया था भाई। आगे है वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति। जो वल्लभ संप्रदाय है इसकी उपासना पद्धति हम करेंगे। वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई है उसमें भोग, राग तथा विलास की प्रभुति
सामग्री के प्रदर्शन प्रदान रहे हैं। क्या कुछ रहा अब इसमें? भोग, राग, विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही है। ठीक है, वल्लभ संप्रदाय की उपासना पद्धति में, यह आपको ध्यान रखना काफ़ी महत्वपूर्ण है। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था? जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उक्त गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्लित किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदाय के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया भाई, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये जो वल्लभ संप्रदाय है उसकी उपासना पद्धति के विषय में बात चल रही है यहाँ पे। आगे है भागवत धर्म। या भी भागवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था। ठीक है, जो भागवत धर्म है इसका उदय तो महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में हुआ। वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन कहाँ हुआ भाई? दक्षिण में ही हुआ था। सब संप्रदाय के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की ब्रज लीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। आगे श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेषण वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई गई। ठीक है, देखो दक्षिण के मंदिर में थी देवदासी प्रथा। ठीक है, पूछी जा सकती है देवदासी प्रथा विशेष रूप में कहाँ पर थी? तो दक्षिण के मंदिरों में थी गई। कृष्ण काव्य में श्रृंगारिकता, या भी कृष्ण काव्य में श्रृंगारिकता हम ये करेंगे अब। कृष्ण काव्य में श्रृंगारिकता ये अब हम करेंगे। कृष्ण के जिस मधुर स्वरूप को लेकर ये भक्त कवि चले, वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। उस सार्वभौम प्रेमालंबन ने के सन्मुख मनुष्य का हृदय निराले परम लोक में फूला फिरता है। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी गई। कृष्ण भक्ति परंपरा में श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति को ही लेकर प्रेम तत्व की बड़े विस्तार के साथ व्यंजना हुई है। उनके लोक पक्ष का समावेश उसमें नहीं है। इन कृष्ण भक्तों के कृष्ण प्रेमोन्मत्त गोपियों से घिरे हुए गोकुल के श्री कृष्ण हैं। बड़े बड़े भूपालों के बीच लोक व्यवस्था की रक्षा करते हुए द्वारका के श्री कृष्ण नहीं है। भगवान के धर्म स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने और आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कवि अधिकतर फुटकल श्रृंगारिक पदों की रचना में ही लगे रहे। कृष्ण भक्त कवियों के संबंध में यह कह देना आवश्यक है कि ये अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे। तुलसीदास जी के समान लोक संग्रह का भाव इसमें न था। समाज किधर जा रहा है इस बात की परवाह ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि अपने भगवत प्रेम की पुष्टि के लिए जिस श्रृंगार में लोकोत्तर छटा और लोतम आत्मोत्सगर की अभिव्यंजना से इन्होंने जनता को रसोन्मत्त किया, उसका अलौकिक स्थूल दृष्टि रखने वाले विषय वासना, क्या भी विषय वासना, ठीक है, जीवों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा इसकी ओर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया था। भाई कृष्ण काव्य में जो श्रृंगारिकता थी उसमें जो भी कवि थे उन्होंने भाई इसमें कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि भाई जो भाई व्यक्ति है जो इसको पढ़ेंगे उन पर इनका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस राधा और कृष्ण के प्रेम को इन भक्तों ने अपनी गूढ़ चरम भक्ति का व्यंजक बनाया, उसको लेकर आगे के कवियों ने श्रृंगार की उन्मादकारणी उक्तियों से हिंदी काव्य को भर दिया है। आगे कृष्ण काव्य का काव्य रूप, जो कृष्ण काव्य इसका काव्य रूप देखते हैं। कृष्ण चरित्र के गान में गीति काव्य की जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई, ठीक है, कहाँ पे? पूर्व में
जयदेव और विद्यापति ने भाई उसी का अवलंबन ब्रज के भक्त कवियों ने भी किया। ठीक है, उसी का अवलंबन किया भाई, जो धारा पूर्व में जयदेव और विद्यापति ने बहाई थी गीति काव्य के अंतर्गत। आगे चलकर अलंकार काल के कवियों ने अपनी श्रृंगार में मुक्तक कविताओं के लिए राधा और कृष्ण का ही प्रेम लिया। आगे है, उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुट हुए न अनेक रूपता आई। श्री कृष्ण का इतना चरित्र ही उन्होंने न लिया जो खंड काव्य महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई गई। क्या भाई इसमें क्या है, राधा कृष्ण की प्रेम लीला गाई गई। कृष्ण का चरित्र इतना उन्होंने नहीं लिया जो खंड काव्य और महाकाव्य में पर्याप्त होता। आगे है, कृष्ण भक्त कवियों ने श्री कृष्ण भगवान के चरित्र का जितना अंश लिया वह एक अच्छे प्रबंध काव्य के लिए पर्याप्त न था। उनमें मानव जीवन की वह अनेक रूपता न थी जो एक प्रबंध काव्य के लिए आवश्यक है। कृष्ण भक्त कवियों की परंपरा अपने इष्ट देव की केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई। तो क्या लेकर हुई भाई, केवल बाल लीला और यौवन लीला लेकर ही अग्रसर हुई थी, जो गीत और मुक्तक के लिए उपयुक्त थी। मुक्तक के क्षेत्र में श्री कृष्ण कवियों तथा अलंकारिक कवियों ने श्रृंगार और वात्सल्य रसों को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया, इसमें कोई संदेह नहीं। महादेवी वर्मा ने गीति काव्य के स्वरूप के विषय में कहा है, काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये ध्यान रखना। महादेवी वर्मा ने गीति काव्य के स्वरूप के विषय में कहा है, सुख दुख की भावोन्मेषी अवस्था विशेषकर गिने चुने शब्दों में सवर साधना से उपयुक्त चित्रण कर देना ही क्या है, गीत है। काफ़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है, कथन है ये, आप कहीं पे नोट कर सकते हैं। कभी सुख दुख की भाव वेशमयी अवस्था विशेषकर गिने चुने शब्दों में सवर साधना से उपयुक्त चित्रण कर देना ही क्या है, गीत है भाई। और ये किसने कहा है गीति काव्य के विषय में, महादेवी वर्मा ने। आगे है, शुक्ल जी ने कृष्ण भक्ति शाखा के साहित्यकारों की चर्चा इस क्रम में की है। ये क्रम आपको याद रखना है और कहीं पे नोट करना है, क्योंकि राम भक्ति शाखा के भी कभी मैंने आपको क्रम से बताई जो रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, सूफी काव्य के भी और संत काव्य के भी, तो प्लीज़ आप इनको कहीं पर नोट कर सकते हैं। और जिस भी बच्चे ने कल की क्लास नहीं देखी, ठीक है, प्रकरण 1 प्रकरण 2 और प्रकरण 3 वाली, वो जाकर क्लास को जरूर से जरूर देखें। तो श्री वल्लभाचार्य भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने इसी क्रम में रखा है कृष्ण शाखा के भक्त कवियों को। श्री वल्लभाचार्य जी, सूरदास जी, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, चतुर्बुदास, श्री स्वामी गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, मनमोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान व ध्रुवदास। सबसे बाद में ध्रुवदास को रखा रामचंद्र शुक्ल जी ने, और सबसे पहले वल्लभाचार्य जी को रखा है। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, चतुर्बुदास, चित स्वामी में गोविंद स्वामी, ये अष्टशाप के कवि है। ये अष्टशाप के कवियों का क्रम रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बार बार पेपर में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप इनको कहीं पर नोट कर सकते हैं। ये अष्टशाप के कवि हैं, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंदास, कुंभनदास, चतुर्बुदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी। पूछा जाता है ना क्वेश्चन में, भाई इनमें से अष्टशाप के कवि कौन नहीं है। ठीक है, 4 ऑप्शन दे के पूछ लिया जाता है 4 ऑप्शन दे के भाई इनमें से अष्टशाप के कवि कौन से हैं। तो प्लीज़ आप इनको कहीं पे नोट कर सकते हो, जब आपका पेपर आएगा तो आपको रिवीजन करने में सहायता मिलेगी नोट्स के माध्यम से। अब जो सूरदास जी हैं, इनके विषय में हम देखते हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कुछ कहा है। तो जो सूरदास हैं, इनकी रचना है सूरसागर। ठीक है, सूरसागर के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा ये देखेंगे। सूरसागर में कृष्ण जन्म से लेकर कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। क्या है भाई सूरसागर के अंदर, कृष्ण जन्म से लेकर श्री कृष्ण के मथुरा जाने तक की कथा अत्यंत विस्तार से फुटकल पदों में गाई गई है। भाई गाई गई है, ये ध्यान रखना। भिन्न भिन्न लीलाओं में प्रसंग को लेकर इस सच्चे रसमगन कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांधी है। भाई आगे इन पदों के संबंध में सबसे पहली बात
ध्यान देने की यह है कि चलती हुई ब्रज भाषा में सबसे पहली साहित्यिक रचना होने पर भी ये इतने सुडौल और परिमार्जित हैं। आगे है, यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांगपूर्ण है कि आगे होने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियां सूर की झूठी सी जान पड़ती है भाई। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये भाई कथन है, तो प्लीज़ आप इनको ध्यान में रखना। ये रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है सूरदास जी के विषय में, और ये सूरदास जी की जो रचना है सूरसागर, उनके विषय में ये कथन है। सूरसागर किसी चली आती हुई गीति काव्य परंपरा का, चाहे वह मौखिक ही रही हो, पूर्ण विकास सा प्रतीत होता है। सूरसागर में जगह जगह दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं। यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सारंग शब्द को लेकर सूर ने कई जगह कूट पद कहे हैं। दृष्टिकूट वाले पद कौन से होते हैं? दोहरे अर्थ वाले, यानी एक शब्द है और उसके दो अर्थ निकालते हैं, ठीक है, वो होते हैं दृष्टिकूट पद। और सूरसागर क्या है? सूरसागर में क्या है? दृष्टिकूट पद मिले हैं। आगे देखते हैं गीति काव्य के विषय में शुक्ल जी के मत, ठीक है। गीतों की परंपरा तो सभ्य असभ्य सब जातियों में अत्यंत प्राचीन काल से चली आती रही है। सभ्य जातियों ने लिखित साहित्य के भीतर भी उनका समावेश किया है। लिखित रूप में आकर उनका रूप पंडितों की काव्य परंपरा की रूढ़ियों के अनुसार बहुत कुछ बदल जाता है, ठीक है। ये रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है भाई। इससे जीवन के कैसे कैसे योग सामान्य जनता का मर्म स्पर्श करते आए हैं, और भाषा की किन किन पद्धतियों पर वे अपने गहरे भाव की व्यंजना करते आए हैं, इसका ठीक पता हमें बहुत काल से चले आते हुए मौखिक गीतों से ही लग सकता है। किसी देश की काव्य धारा के मूल प्राकृतिक स्वरूप का परिचय हमें चिरकाल से चले आए हुए इन्हीं गीतों से मिल सकता है। घर घर प्रचलित स्त्रियों के घरेलू गीतों में श्रृंगार और करुण दोनों का ही स्वाभाविक विकास हम पाएंगे। इसी प्रकार आला, कड़खा आदि पुरुषों के गीतों में वीरता की व्यंजना की सरल स्वाभाविक पद्धति हमें मिलेगी। स्त्रियों के बीच चले आते हुए बहुत पुराने गीतों को ध्यान से देखने का पता लगेगा कि उसमें सब किया के ही प्रेम की सरल गंभीर व्यंजना की गई है। परकिया प्रेम के जो गीत वे श्री कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला को ही लेकर चले हैं, इससे उन पर भक्ति या धर्म का भी कुछ रंग चढ़ रहा है। पश्चिमी हिंदी बोलने वाले सारे प्रदेशों में गीतों की भाषा ब्रज ही थी। दिल्ली के आसपास की गीत ब्रज भाषा में ही गाए जाते थे। यह हम खुसरो के गीतों में दिखा आए हैं भाई। कबीर के प्रसंग में कहा जा चुका है कि उनकी साखी की भाषा सद्दुकड़ी है, पर पद्यों की भाषा काव्यों में प्रचलित ब्रज भाषा ही है। अब है वात्सल्य और श्रृंगार, ठीक है। वात्सल्य और श्रृंगार जो है इसके विषय में हम करेंगे। श्रृंगार और वात्सल्य के क्षेत्र में जहाँ तक इनकी दृष्टि पहुँची वहाँ तक और किसी कवि की नहीं। ये सूरदास जी के विषय में कहा गया है रामचंद्र शुक्ल जी के अकॉर्डिंग। इन दोनों क्षेत्रों में तो इस महाकवि ने मानो औरों के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। किसमें? वात्सल्य और श्रृंगार में। गोस्वामी तुलसीदास जी ने गीतावली में बाल लीला को इनकी देखा देखी बहुत अधिक विस्तार दिया सही, पर उनमें बाल सुलभ भाव और चेष्टाओं की वह प्रचुरता नहीं आई जिस उसमें रूप वर्णन की ही प्रचुरता रही है। किसकी? रूप वर्णन की प्रचुरता रही है, लेकिन बाल सुलभ भाव और चेष्टाएं उनमें नहीं आए। बाल चेष्टा के स्वाभाविक मनोहर चित्रणों का इतना बड़ा भंडार और कहीं नहीं है। वे वात्सल्य के समान श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का इतना प्रचुर विस्तार और किसी कवि में नहीं है, ठीक है। जितना अच्छी प्रकार से वही जो सूरदास है वो वात्सल्य रस का और श्रृंगार के संयोग या वियोग के पक्षों का प्रचुर विस्तार करते हैं, वैसा और कवि नहीं करता। भाई गोकुल में जब तक श्री कृष्ण रहे तब तक का उनका सारा जीवन ही संयोग पक्ष है। दान लीला, माखन लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि न जाने कितनी लीलाओं पर सहस्त्रों पद भरे पड़े हैं। सूर ने एक न्यारे प्रेम लोक की आनंद छटा अपने बंद नेत्रों से देखी है। आप सभी को पता है ना, जो सूरदास जी थे वो जन्म से अंधे हैं थे, ठीक है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियों का जो विरह सागर उमड़ा है, उसमें मगन होने पर जो पाठक को वार पार नहीं मिलता, ठीक है। वियोग की जितनी प्रकार की दशाएं हो सकती है सबका समावेश उसके भीतर है।
आगे है, श्रृंगार के अंतर्गत भाव पक्ष और विभाव पक्ष दोनों के अंतर्गत विस्तृत और अनूठे वर्णन इस सागर के भीतर लहरें मार रहे हैं। परंपरा से चले आते हुए चंद्रोपालम आदि सब विषयों का विधान सूर के वियोग वर्णन के भीतर है, कोई बात छूटी नहीं है। वे ये सूरदास जी के श्रृंगार और वात्सल्य जो है उनके अंदर, उनकी रचनाओं के अंदर उनके विषय में ये बातें की गई हैं। आगे देखते हैं, कृष्ण भक्त काव्य में प्रेम का स्वरूप। क्या भाई, कृष्ण भक्ति काव्य में प्रेम का स्वरूप। राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बराह अर्थ विधान की प्रधानता रही। उसमें केली, विलास, रास, छेड़छाड़, मिलन की युक्तियाँ आदि बाहरी बातों का ही विशेष वर्णन है। प्रेम लीला हृदय की नाना अनुभूतियों की व्यंजना कम वियोग वर्णन में कुछ संचारियों का समावेश मिलता है, पर वे रूढ़ और परंपरागत है। उसमें नूतन उद्भावना बहुत थोड़ी पाई जाती है। पर आगे है, भ्रमर गीत के अंतर्गत अलबत्त सूर ने अभ्यंतर पक्ष का भी विस्तृत उद्घाटन किया है। किसका? अभ्यंतर पक्ष का क्या है? विस्तृत उद्घाटन किया है। किसमें? भ्रमर गीत के अंतर्गत। प्रेम दशा के भीतर की न जाने कितनी मनोवृत्तियों की व्यंजना गोपियों के वचनों द्वारा होती है। आगे है, सूर की बड़ी भारी विशेषता है नवीन प्रसंगों उद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते। बाल लीला और प्रेम लीला दोनों के अंतर्गत कुछ दूर तक चलने वाले न जाने कितने छोटे छोटे मनोरंजक वृत्तों की कल्पना सूर ने की है। जीवन के एक क्षेत्र के भीतर कथा वस्तु की यह रमणीय कल्पना ध्यान देने योग्य है। अब देखते हैं इनका भ्रमर गीत के विषय में जो हमारे रामचंद्र शुक्ल जी हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा है। सूर सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्यद्यपूर्ण अंश भ्रमर गीत है। पूछा गया ना भाई, सबसे मर्म स्पर्शी और वाग्यद्यपूर्ण अंश सूरदास की कौन सी रचना में मिलता है? तो भ्रमर गीत में मिलता है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहरणी है। जब गोपियों की क्या है? वचन वक्रता क्या है? काफ़ी मनोहरणी है। ऐसा सुंदर उपालम काव्य और कहीं नहीं मिलता, और भ्रमर गीत को क्या भी उपालम काव्य भी कहा जाता है। भक्त शिरोमणि सूरदास ने इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। सगुण निर्गुण का यह प्रसंग सूर अपनी ओर से लाए हैं, जिससे संवाद में बहुत रोचकता आ गई है। भागवत में यह प्रसंग नहीं है। सूरदास के समय में निर्गुण संत संप्रदाय की बातें जोर शोर से चल रही थी। इसी से उपयुक्त सतल देखकर सूर ने इस प्रसंग का समावेश कर दिया। आगे, जिस प्रकार रामचरित का गान करने वाले भक्त कवियों में गोस्वामी तुलसीदास जी का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, उसी प्रकार कृष्ण चरित्र गाने वाले भक्त कवियों में महात्मा सूरदास जी का। वास्तव में ये हिंदी काव्य गगन के सूर्य और चंद्र है। ठीक है, सूर्य और चंद्र किस किस को कहा गया है? तुलसीदास को और सूरदास जी को। जो तन्मयता इन दोनों भक्त शिरोमणि कवियों की वाणी में पाई जाती है वह अन्य कवियों में कहाँ। हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से अमर हुआ। जो हिंदी काव्य इन्हीं के प्रभाव से क्या है? अमर हुआ है। इन्हीं की सरसत्ता से उसका स्तोत्र सूखने न पाया। आगे भाई नंददास जी, इनके विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है ये हम देखेंगे। अष्टयाम में सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है भाई, अष्टयाम में सूरदास के पीछे किन का नाम लेना पड़ता? तो नंददास का लेना पड़ता। और ये काफ़ी बार पंक्ति भी आई है। भाई किसकी पंक्ति है? सूरदास जी की पंक्ति है नंददास जी के विषय में। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। जो नंददास जी है इनकी रचना बहुत सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गढ़िया नंददास जी जड़िया। एक पूछा जाता है ना, किसने कहा है? और कवि गढ़िया नंददास जी जड़िया। तो सूरदास जी ने कहा नंददास जी के विषय में। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक, नंददास जी की सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रास पंचदाई है, जो रोला छंदों में लिखी गई है। पूछी जाती है ना, रास पंचदाई कौन से छंद में लिखी गई है? रोला छंद में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रास लीला
का अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। क्या है भाई इसका विषय? कृष्ण की रासलीला। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती हैं। आगे छीत स्वामी, इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। जो छीत स्वामी हैं उनके विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भाई इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रज भूमि के प्रति प्रेम व्यंजना भी अच्छी पाई जाती है। आगे है परमानंद, परमानंद दास, भाई इनके देखते हैं। परमानंद दास के देखते हैं भाई, अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। ठीक है, जो परमानंद दास है वो अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूल गए थे। ठीक है, क्या भाई? बेहोश हो गए थे इनके एक पद को सुनकर आचार्य जी। ठीक है, कहा गया ना बदन की सुध भूल गए थे, यानी वो बेहोश हो गए थे। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी। पूछा जाता ना मीराबाई की उपासना कैसी थी, तो माधुर्य भाव की थी। अर्थात वे अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। और ये भी पूछा गया किस रूप में करती थी? प्रियतम या पति के रूप में। पहले यह कहा जा चुका है कि इस भाव की उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा होगा। आगे स्वामी हरिदास, इनके विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है? इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं। जो स्वामी हरिदास है, जो हरिदास जी है, इनके जो पद है वो कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं। पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है, पर भाव उत्कृष्ट है। ठीक है, पद विन्यास तो क्या है? मधुर और कोमल नहीं है, लेकिन जो भाव उत्कृष्ट है, भाव क्या? वो उत्कृष्ट है। ठीक है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वामी हरिदास जी के विषय में कहा है। फिर है रसखान, प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ। ठीक है, क्या भाई? जैसे कोई रसखान सुनाओ। क्या भी दोबारा से पढ़ते हैं इसको, कथन को। रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है ये रसखान के विषय में। प्रेम के ऐसे सुंदर उद्गार इनके सवैयों में निकले कि जनसाधारण प्रेम या श्रृंगार संबंधी कवित सवैयों को ही रसखान कहने लगे। कवित सवैयों को ही क्या कहने लगे? श्रृंगार संबंधी जो कवित सवै थे उनको ही रसखान कहने लगे। जैसे कोई रसखान सुनाओ। इनकी भाषा बहुत चलती, सरस और शब्दाडंबर मुक्त होती थी। शुद्ध ब्रज भाषा का जो चलतापन और सफाई इनकी और घनानंद की रचनाओं में वह अत्यंत दुर्लभ है। इनकी कृति परिमाण में तो बहुत अधिक नहीं, पर जो है वह प्रेमियों के मर्म को स्पर्श करने वाली है। और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीति काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की है। अनुप्रास की सुंदर छटा होते हुए भी भाषा की चुस्ती और सफाई कहीं नहीं जाने पाई। बीच बीच में भावों की बड़ी सुंदर व्यंजना है। लीला पक्ष को लेकर इन्होंने बड़ी रंजनकारिणी रचनाएं की है। कृष्ण भक्त कवि हमारे साहित्य में प्रेम माधुर्य का जो सुधा स्रोत बहा गया है, उसके प्रभाव से हमारे काव्य क्षेत्र में सरसता प्रफुल्लता बराबर बनी रहेगी। दुखवाद की छाया आकर भी टिकने न पाएगी। इन भक्तों का हमारे साहित्य पर बड़ा भारी उपकार है। आगे भी प्रकरण 6 है। ठीक है, प्रकरण 6 करेंगे हम। 6 प्रकरण में आगे सगुण काव्य धारा। ठीक है, भक्ति काल की फुटकर रचनाएं। देखो, है तो सगुण काव्य धारा, और इसके अंतर्गत क्या है? भक्ति काल की जो फुटकर रचनाएं हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी ने संकलित की है। ठीक है, देखते हैं। इस प्रकरण में देश की तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों का वर्णन करते हुए भक्ति साहित्य से उसके संबंधों की विवेचना की गई है। साथ ही कुछ अन्य कवियों की चर्चा भी की गई है, जिनका काव्य क्षेत्र मुख्यतः वीर, श्रृंगार व नीति था। राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ।
ठीक है। राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियाँ देखते हैं। जिन राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों के बीच भक्ति का काव्य प्रवाह उमड़ा, उनका संक्षिप्त उल्लेख आरंभ में हो चुका है। वह प्रभाव राजा और शासकों के प्रोत्साहन आदि पर अवलंबित न था। वह जनता की प्रवृत्ति का प्रवाह था, जिसका प्रवर्तक काल था तो उसको पुरस्कार या यश के लोभ ने उत्पन्न किया और न भय रोक सका। उस प्रभाव काल के बीच अकबर ऐसे योग्य गुणग्राही शासक का भारत के अधीश्वर के रूप में प्रतिष्ठित होना एक आकस्मिक बात थी। अतः सूर और तुलसी ऐसे भक्त कवीश्वरों के प्रादुर्भाव के कारण में अकबर द्वारा संस्थापित शांति सुख को गिनना भारी भूल है। उस शांति सुख के परिणाम स्वरूप जो साहित्य उत्पन्न हुआ वह दूसरे ढंग का था। उसका कोई एक निश्चित स्वरूप न था। सच पूछिए तो वह उन कई प्रकार की रचनाएं पद्धतियों का पुनरुत्थान था जो पठानों के शासन काल की अशांति और विप्लव के बीच दब सी गई थी और धीरे धीरे लुप्त होने जा रही थी। आगे है, पठान शासक भारतीय संस्कृति से अपने कट्टरपन के कारण दूर रहे। अकबर की चाहे नीति कुशलता कहिए चाहे उदारता, उसने देश की परंपरागत संस्कृति में पूरा योग दिया, जिससे कला के क्षेत्र में फिर से उत्साह का संचार हुआ। आगे, जो भारतीय कलावंत छोटे मोटे राजाओं के यहाँ किसी प्रकार अपना निर्वाह करते हुए संगीत को सहारा दिए हुए थे, वे अब शाही दरबार में पहुंचकर वाह वाह की ध्वनि के बीच अपना कर्तव्य दिखाने लगे। जहाँ बचे हुए हिंदू राजाओं की सभाओं में ही कविजन थोड़ा बहुत उत्साहित या पुरस्कृत किए जाते थे, वहाँ अब बादशाह के दरबार में भी उनका सम्मान होने लगा। आगे है, कवियों के सम्मान के साथ साथ कविता का सम्मान भी यहाँ तक बढ़ा कि अब्दुल रहीम खान खाना ऐसे उच्च पदस्थ सरदार क्या बादशाह तक ब्रजभाषा की ऐसी कविता करने लग गए। किसका नाम आया है? अब्दुल रहीम खान खाना। नरहरि और गंग ऐसे सुकवित और तानसेन ऐसे गायक अकबरी दरबार की शोभा बढ़ाते थे। ठीक है, अकबर दरबार में जो अकबर का दरबार था उसमें कौन कौन थे? नरहरि, गंग, ये तो सुकवित थे, और तानसेन क्या थे? गायक थे। ठीक है, ये थे क्या थे? अकबर के दरबार की शोभा बढ़ाते थे। यह अनुकूल परिस्थिति हिंदी काव्य को अग्रसर करने में अवश्य सहायक हुई। वीर, श्रृंगार और नीति की कविताओं के आविर्भाव के लिए विस्तृत क्षेत्र फिर खुल गए, जैसा आरंभ काल में दिखाया जा चुका था। फुटकल कविताएं अधिकतर इन्हीं विषयों को लेकर छप्पे कवित्त सवैयों और दोहों में हुआ करती थी। तो फुटकल कविताएं किन में हुआ करती थी? छप्पे कवित्त सवैयों और दोहों में। यह आपको ध्यान रखनी है। मुक्तक रचनाओं के अतिरिक्त प्रबंध काव्य परंपरा ने भी जोर पकड़ा और अनेक अच्छे आख्यान काव्य भी इस काल में लिखे गए। आगे है, इसमें संदेह नहीं कि अकबर के राजतत्व काल में एक और तो साहित्य की चली आती हुई परंपरा को प्रोत्साहन मिला, दूसरी ओर भक्त कवियों की दिव्य वाणी का स्तोत्र उमड़ पड़ा। इन दोनों की सम्मिलित विभूति से अकबर का राजत्व काल जगमगा उठा और साहित्य के इतिहास में उसका एक विशेष स्थान हुआ गई। जिस काल में सूर और तुलसी ऐसे भक्ति के अवतार तथा नरहरि, गंग और रहीम ऐसे निपुण भावुक कवि दिखाई पड़े, उसके साहित्यिक गौरव की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। फुटकल खंड में कवियों की चर्चा इस क्रम में की गई है। देख लो भाई, जो फुटकल खंड के कवि हैं वो देख लेते हैं हम। छिहल, लालचंद, कृपाराम, महामातर, नरहरि बंदीजन, नरोत्तम दास, आलम, महाराजा टोडरमल, महाराजा बीरबल, गंग, मनोहर कवि, बलभद्र मिश्र, जमाल, केशवदास, फुलराय, रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। पेपर में पूछा गया भाई कई बार। कादिर मुबारक, बनारसी दास, सेनापति, फूहकर कवि, सुंदर, लालचंद या लक्षोते। तो ये कवि है भाई फुटकल खंड में। अब हम नरोत्तम दास को करते हैं, जो महत्वपूर्ण है वही हम करेंगे यहाँ पे। नरोत्तम दास के सुदामा चरित्र के विषय में लिखा है। जो नरोत्तम दास है इनकी रचना का क्या नाम है? सुदामा चरित्र।
और काफ़ी महत्वपूर्ण की ये रचना रहेगी। क्या लिखा भाई सुदामा चरित्र के विषय में? इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। जो सुदामा चरित्र है भाई, इसके विषय में क्या है भाई? इसमें घर की दरिद्रता का बहुत ही सुंदर वर्णन है। यद्यपि यह छोटा है पर इसकी रचना बहुत ही सरस और हृदयग्राही है भाई। जो ये सुदामा चरित्र है ये क्या है? छोटा है, पर इसकी जो रचना है वो बहुत ही सरस और हृदयग्राहिणी है और कवि की भावुकता का परिचय देती है। भाषा भी बहुत ही परिमार्जित और व्यवस्थित है। बहुतेरे कवियों के समान भर्ती के शब्द और वाक्य इसमें नहीं है। फिर है गंग कवि। सरस हृदय के अतिरिक्त वांग्यदय भी प्रचुर मात्रा में था गंग कवि में भाई। वीर और श्रृंगार रस के बहुत ही रमणीय कविता इन्होंने कहे हैं। किसके? वीर और श्रृंगार रस के। कुछ अनियोक्ता भी बड़ी मार्मिक है इनकी। हास्य रस का पुट भी बड़ी निपुणता से ये अपनी रचनाओं में देते हैं। किसका? हास्य रस का। घोर अतिशयोक्तिपूर्ण वस्तु व्यंग्य पत्ति का वीरताप का वर्णन भी इन्होंने किया है। उस समय की रुचि को रंजित करने वाले सब गुण इनमें वर्तमान थे, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये गंग कवि के विषय में कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब है भाई केशवदास, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। पेपर में इनमें से अक्सर क्वेश्चन बनता ही बनता है, चाहे इनमें से कोई कथन पूछ लिया जाता है, इनकी रचनाएं पूछ ली जाती है, रचनाओं के अंदर से कुछ ना कुछ पूछ लिया जाता है, और क्या इनका प्रकाशन पूछ लिया जाता है इनकी रचनाओं का, इनका जन्म काल पूछ लिया जाता है। तो आपको प्लीज़ ये अच्छी प्रकार से देखना है। केशवदास ये अपने समय के प्रधान साहित्यिक शास्त्रज्ञ कवि माने जाते हैं। ठीक है। इनके आविर्भाव काल से कुछ पहले ही रस, अलंकार आदि काव्यांगों के निरूपण की ओर कुछ कवियों का ध्यान जा चुका था। यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि हिंदी काव्य रचना प्रचुर मात्रा में हो रही थी। लक्ष्य ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। क्या भी? लक्षण ग्रंथों के उपरांत ही लक्षण ग्रंथों का निर्माण होता है। केशवदास जी संस्कृत के पंडित थे, अतः शास्त्रीय पद्धति से शास्त्रीय चर्चा का प्रचार भाषा में पूर्ण रूप से करने की इच्छा उनके लिए स्वाभाविक ही थी। अब तक किसी कवि ने संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय नहीं कराया। यह काम केशवदास ने ही किया था। ठीक है। केशवदास ने क्या किया था? जितना भी साहित्य शास्त्र था उसके क्या था, जितने भी काव्यांग था उनको भाई संस्कृत में इन्होंने पूरा परिचय इनका करवाया था। अलंकारवादी आचार्य, ठीक है, जो केशवदास ये अलंकारवादी क्या थे भाई, सॉरी, आचार्य थे। ये काव्य में अलंकार का स्थान प्रधान समझने वाले चमत्कारीवादी कवि थे, जैसा कि इन्होंने स्वयं कहा और ये काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुब्रन सरस सुव्रत भूषण विनोद विराजिते कविता विनीता मत, केशवदास की ही पंक्ति रहेगी। उद्भट और दंडी आदि प्राचीन आचार्यों का क्या भी अनुसरण किया, जो रस रीति आदि सब कुछ अलंकार के अंतर्गत ही लेते थे। साहित्य शास्त्र को अधिक व्यवस्थित और समुन्नत रूप में लाने वाले मम्मट, आनंदवर्धनाचार्य और विश्वनाथ का नहीं हुए। ठीक है। तो इन्होंने किस किस का अनुकरण किया? भामा, उद्भट और दंडी का। आगे है अलंकार के सामान्य और विशेष दो भेद करके इन्होंने उसके अंतर्गत वर्णन की प्रणाली ही नहीं, वर्ण के विषय भी ले लिए हैं। अलंकार शब्द का प्रयोग इन्होंने व्यापक अर्थ में किया है। वास्तविक अलंकार इनके विशेष अलंकार ही है। क्या भी? जो वास्तविक अलंकार है इनके विशेष अलंकार ही ये है। अलंकारों के लक्षण इन्होंने दंडी के काव्यादर्श से तथा बहुत सी बातें अमर रचित काव्य कल्पलता वृत्ति और केशव मिश्र कृत अलंकार शेखर से ली है। तो भाई जो केशवदास हैं इन्होंने क्या किया है? दंडी के काव्यादर्श से बहुत सी बातें ली भाई, और काव्य कल्पलता वृत्ति किसकी है? अमर रचित की है। और केशव मिश्र की कृति अलंकार से इन्होंने ली है अलंकारों के लक्षण। केशव के 50 या 60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। काव्य के स्वरूप के संबंध में तो वैरस की प्रधानता मानने वाले काव्य प्रकाश और साहित्य दर्पण के पक्ष पर रही।
और अलंकारों के निरूपण में उसने अधिकतर चंद्रालोक और कुवलयानंद के अनुसरण किया भाई। इसी से केशव के अलंकार लक्षण हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते भाई। ठीक है, जो केशव के अलंकार लक्षण है वो हिंदी में प्रचलित अलंकार लक्षणों से नहीं मिलते, आपको ध्यान रखना है। केशव ने अलंकारों पर कवि प्रिया और रस पर रसिक प्रिया लिखी हैं। केशव की दो रचनाएं यहाँ पे आई है, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। ठीक है, अलंकारों पे तो कवि प्रिया लिखी है और रस पर क्या लिखी है इन्होंने, रसिक प्रिया। ये आपको ध्यान रखना है। इन ग्रंथों में केशव का अपना विवेचन कहीं नहीं दिखाई पड़ता। सारी सामग्री कई संस्कृत ग्रंथों से ली हुई मिलती है। नामों में अवश्य कहीं कहीं थोड़ा हेर फेर मिलता है, जिससे गड़बड़ी के सिवा और कुछ नहीं हुआ भाई। ये रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है सभी केशव के विषय में, ये आपको ध्यान रखना है। रामचंद्रिका किसकी है, केशवदास की ही रचना है भाई। रामचंद्रिका अवश्य एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, पर यह समझ रखना चाहिए कि केशव केवल उक्ति वैचित्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी, अतः वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। प्रबंध पटुता उनमें कुछ भी नहीं थी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, रामचंद्रिका के विषय में है और जो केशव दास की है भाई। रामचंद्रिका में प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनघड़ राघव, कादम्बरी और नैषधीय की बहुत सी उक्तियों का अनुवाद करके रख दिया गया है। कहीं कहीं पर अनुवाद अच्छा न होने के कारण उक्ति विकृति हो गई है। जिन उक्तियों में जटिलता नहीं, समाज शैली का आश्रय नहीं लिया गया है, उनके अनुवाद में कहीं कहीं बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई है। प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, प्रबंध काव्य के लिए 3 बातें अनिवार्य हैं। कौन कौन सी? एक तो भाई संबंध निर्वाह, पहला क्या है, संबंध निर्वाह होना चाहिए। दूसरा कथा के गंभीर और मार्मिक सतलों की पहचान और दृश्यों की स्थानगत विशेषता। ये 3 बातें जो है ये प्रबंध काव्य के लिए काफ़ी अनिवार्य है। कौन कौन सी दोबारा से देखते हैं। एक संबंध निर्वाह होना चाहिए, प्रबंध काव्य में सबसे अनिवार्य अंग है। फिर कथा के गंभीर और मार्मिक सतल की पहचान होनी चाहिए। तीसरा दृश्यों की स्थानगत विशेषता होनी चाहिए। आगे है संबंध निर्वाह की क्षमता केशव में न थी। उनकी रामचंद्रिका अलग अलग लिखे हुए वर्णों का संग्रह सी जान पड़ती है। कथा का चलता प्रवाह न रख सकने के कारण ही उन्हें बोलने वाले पात्रों के नाम नाटकों के अनुसरण पर पद्यों से अलग सूचित करने पड़े भाई। आगे है, और आप सभी को पता है जो रामचंद्रिका है भाई केशवदास ने एक रात में ही लिख दी थी। आगे गंभीर मार्मिक सतलों की पहचान, उन्हें एक बड़ा प्रबंध काव्य भी लिखने की इच्छा हुई और उन्होंने उसके लिए राम की कथा ले ली। उस कथा के भीतर जो मार्मिक सतल है उनकी ओर केशव का ध्यान बहुत कम गया। वे ऐसे सतलों का या तो छोड़ गए हैं या ही इतिवृत्त मात्र कहकर चलता कर दिया गया है। राम आदि को वन की ओर जाते देख मार्ग में पड़ने वाले लोगों से कुछ कहलवाया भी तो यह कि किधो मुनिशाप हत, किधो ब्रहादोष रथ, किधो काऊ ठग हो। ठीक है, ऐसा अलौकिक सौंदर्य और सौम्य आकृति सामने पाकर सहानुभूतिपूर्वक शुद्ध सात्विक भाव का उदय होता है। इसका अनुभव शायद एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखने वाले नीति कुशल दरबारियों के बीच रहकर केशवदास के लिए कठिन था भाई। इसलिए रामचंद्र शुक्ल जी ने केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा है, क्योंकि उनकी भाषा काफ़ी क्लिष्ट थी। दृश्यों की स्थानगत विशेषता केशव की रचनाओं में ढूंढना तो व्यर्थ ही है। पहली बात तो यह है कि केशव के लिए प्राकृतिक दृश्यों में कोई आकर्षक नहीं था। वे उनकी देशकृत विशेषताओं का निरीक्षण करने क्यों जाते। दूसरी बात यह है कि केशव के बहुत पहले से ही इसकी परंपरा एक प्रकार से उठ चुकी थी। कालिदास के दृश्य वर्णनों में देशगत विशेषताओं का जो रंग पाया जाता वह भवभूति तक तो कुछ रहा, उसके पीछे नहीं। ठीक है भाई, भवभूति तक तो रहा लेकिन भवभूति के बाद कुछ नहीं रहा भाई वो रंग। फिर तो वर्णन रूढ़ हो गए। चारों ओर फैली हुई प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है, यहाँ से लेके आगे यहाँ तक। प्रकृति के नाना रूपों के साथ केशव के हृदय का सामंजस्य कुछ भी ना था। ये तो कथन किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, आपको ध्यान रखना है। केवल शब्द साम्य के सहारे जो उपमान लाए गए हैं
वे किसी रमणीय दृश्य से उत्पन्न सौंदर्य की अनुभूति सर्वथा विरुद्ध या बेमेल है। आगे है सादृश्य या साधम्य की दृष्टि से दृश्य वर्णन में जो उपमाएं उत्प्रेक्षा आदि लाई गई वे भी सौंदर्य की भावना में वृद्धि करने के स्थान पर कुतूहल मात्र उत्पन्न करती है। रामचंद्रिका के लंबे चौड़े वर्णनों को देखने से स्पष्ट लक्षित होता है कि केशव की दृष्टि जीवन के गंभीर और मार्मिक पक्ष पर न थी। ठीक है भाई, क्या भाई गंभीर और मार्मिक पक्ष पर नहीं थी भाई केशव की दृष्टि जीवन के भाई। उनका मन राजसी ठाट बाट तैयारी नगरों की सजावट चहल पहल आदि के वर्णन में ही विशेषतः रमना है। कहीं कहीं तो उन्होंने उचित अनुचित की भी परवाह नहीं की है। जैसे भरत की चित्रकूट यात्रा के प्रसंग में सेना की तैयारी और तड़क भड़क का वर्णन, अनेक प्रकार के रूखे सूखे उपदेश भी बीच बीच में रखना वे नहीं भूलते थे। आगे दान महिमा लोभ निंदा के लिए तो वे प्राय जगह निकाल लिया करते थे। उपदेशों का समावेश दो एक जगह तो पात्र का बिना विचार किए अत्यंत अनुचित और भद्दे रूप में किया गया है। जैसे वन जाते समय राम का अपनी माता कौशल्या को पतिव्रत का उपदेश। रामचंद्रिका में केशव की संवाद योजना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई। रामचंद्रिका में केशव को सबसे अधिक सफलता हुई है, ठीक है, संवादों में। जो रामचंद्रिका ये केशव दास की रचना, इसमें केशव को भी सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है और वो भी किसमें, संवादों में। इन संवादों में पात्रों के अनुकूल क्रोध है, उत्साह आदि की व्यंजना भी सुंदर है। जैसे लक्ष्मण राम परशुराम संवाद तथा लवकुश के प्रसंग के संवाद तथा वाट पटुता और राजनीति के दावपेच का आभास भी प्रभावपूर्ण है। उनका रावण अंगद संवाद तुलसी के संवाद से कहीं अधिक उपयुक्त और सुंदर है। केशव की आलोचना, ठीक है, केशव की आलोचना देखते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई आने वाली परीक्षाओं के लिए। केशव को कभी हृदय नहीं मिला है। किसने कहा भाई? ये रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा भाई केशव को कभी हृदय नहीं मिला। उनमें वह सहृदयता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये कहाँ से है, ठीक है, किसने कहा है केशव के विषय में। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे, पर इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए भाषा पर जैसा अधिकार चाहिए वैसा उन्हें प्राप्त न था। अपनी रचनाओं में उन्होंने अनेक संस्कृत काव्यों की उक्तियाँ लेकर भरी, पर उन उक्तियों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में उनकी भाषा बहुत कम समर्थ हुई गई। आगे है पदों और वाक्यों की न्यूनता, असक्त फालतू शब्दों के प्रयोग और संबंध के अभाव आदि के कारण भी अप्रालंजय उबड़ खाबड़ हो गई और तात्पर्य भी स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं हो सका। केशव ने 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं। केशव दास ने भी 2 प्रबंध काव्य लिखे हैं, एक वीर सिंह देवचरित्र और दूसरा रामचंद्रिका। पहला तो काव्य ही नहीं कहा जा सकता, ठीक है, पहला तो क्या है, काव्य ही नहीं कहा जा सकता। केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है अलंकारिक चमत्कार, ठीक है, जो अलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति जिसके कारण न तो भाव की प्रकृति व्यंजना के लिए जगह बचाती है न सच्चे हृदयग्राही वस्तु वर्णन के लिए भी। पद दोष वाक्य दोष आदि तो बिना प्रयास जगह जगह मिल सकते हैं, कहीं कहीं उपमान विबोधहीन और बेमेल हैं। प्रबंध काव्य रचना के योग्य न तो केशव में अनुभूति ही थी न शक्ति। परंपरा से चले आते हुए कुछ नियत विषयों के जैसे युद्ध, सेना की तैयारी, उपवन, राज दरबार के ठाठ बाट तथा श्रृंगार और वीररस विषयों के फुटकल वर्णन ही अलंकार की भरमार के साथ वे करना चाहते थे। इसी से बहुत से वर्णन यूँ ही बिना अवसर का विचार किए वे बढ़ते गए। वे वर्णन के लिए करते थे, न कि प्रसंग या अवसर की अपेक्षा से भी। तो ये केशव दास की आलोचना है और ये रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है, जितने भी है केशव की आलोचना, ठीक है, केशव की आलोचना की है रामचंद्र शुक्ल जी ने। तो ये आपको ध्यान रखने, पेपर में इनमें से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन और पहले भी पूछे गए हैं। आगे केशव के विषय में अन्य मत, ठीक है, जो केशव दास है इनके विषय में जो अन्य मत है वो देखते हैं। रसिक प्रिया संवत 1648 ईस्वी की रचना है और ये क्या है, इनकी प्रौढ़ है। रसिक प्रिया की रचना प्रौढ़ है।
उदाहरणों में क्या है, चतुराई है और कल्पना से काम लिया गया है। और पद विन्यास भी अच्छे हैं। इन उदाहरणों में वांग्योदयता के साथ साथ सरसता की भी बहुत कुछ पाई जाती है। केशव की रचना में सूर, तुलसी आदि की भी सरसता और तन्मयता चाहे न हो, पर काव्यांगों का विस्तृत परिचय कराकर उन्होंने आगे के लिए मार्ग खोला। तो ये केशव दास के विषय में था। भी उनकी आलोचना भी होगी, उनकी भाषा के बारे में भी हमने केशव दास के विषय में सारी बातें देख ली हैं। अब जो रहीम है, इनका पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है, रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। संसार का इन्हें बड़ा गहरा अनुभव था। जो रहीम जी हैं, ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके विषय में कहा है, जो रहीम दास जी हैं, इनको संसार का बड़ा गहरा अनुभव था। ऐसे अनुभवों के मार्मिक पक्षों को ग्रहण करने की भावुकता इनमें अद्वितीय थी। अपने उदार और ऊंचे हृदय को संसार के वास्तविक व्यवहारों के बीच रखकर जो संवेदना इन्होंने प्राप्त की, उसी की व्यंजना अपने दोहों में की गई। ठीक है, आगे है, तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषा भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। इसका कारण है कि जीवन की सच्ची परिस्थितियों का मार्मिक अनुभव है। ये भी काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। रहीम के दोहे वृंद और गिरधर के पद्यों के समान कोरी नीति के पद्य नहीं हैं। उनमें मार्मिकता है। उनके भीतर से एक सच्चा हृदय झांक रहा है। जीवन की सच्ची परिस्थितियों के मार्मिक रूप को ग्रहण करने की क्षमता जिस कवि में होगी, वही जनता का प्यारा कवि होगा भाई। तो ये रहीम के विषय में रामचंद्र शुक्ल जी के कथन है। रहीम का हृदय द्रवीभूत होने के लिए कल्पना की उड़ान की अपेक्षा नहीं रखता था। वह संसार के सच्चे और प्रत्यक्ष व्यवहारों में ही अपने द्रवीभूत होने के लिए पर्याप्त स्वरूप पा जाता था। बर्वे नायिका भेद में भी जो मनोहर और छलकाते हुए चित्र हैं, ठीक है, बर्वे नायिका भेद के विषय में बात हो रही है। बर्वे नायिका भेद किसके? रहीम जी की एक रचना है। वे जो मनोहर और छलकाते हुए चित्र हैं, वे भी सच्चे हैं, कल्पना के झूठे खेल नहीं हैं। उनमें भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक है। किसने भी भारतीय प्रेम जीवन की सच्ची झलक किसमें है? रहीम जी में। और किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। भाषा पर तुलसी का शाही अधिकार हम रहीम का भी पाते हैं। ठीक है, जो भाषा है उस पर तुलसी का शाही अधिकार हम किसे पाते हैं? रहीम पर पाते हैं। ये ब्रज और अवधि, पश्चिमी और पूर्वी दोनों काव्य भाषाओं में समान कुशल थे। ठीक है, जो रहीम दास है वो ब्रज भाषा और अवधि दोनों भाषाओं में क्या थे? काफ़ी कुशल थे। पश्चिमी और पूर्वी इन दोनों को ही कहा जाता है। इनमें समान कुशल थे, भी बराबर का अधिकार ये रखते थे इन दोनों भाषाओं पर। बर्वे नायिका भेद बड़ी सुंदर अवधि भाषा में है। जो बर्वे नायिका भेद है, ये इनकी अवधि भाषा की रचना है। इनकी उक्तियाँ ऐसी लुभावनी हुई कि बिहारी आदि परवर्ती कवि भी बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। यद्यपि रहीम सब साधारण में अपने दोहों के लिए ही प्रसिद्ध है। ठीक है, जो रहीम दास वो किस लिए प्रसिद्ध है? अपने दोहों के लिए प्रसिद्ध है भाई, सब साधारण में। पर इन्होंने बर्वे कवित्व, सवैया, सोठा, पद सब में थोड़ी बहुत रचना की है। इन्होंने बर्वे भी लिखे हैं, कवित्व भी लिखे हैं, सवैया भी लिखा है, सोठा भी, पद भी। आगे बनारसी दास। बनारसी दास संवत 1698 तक का अपना जीवन वृत्त अर्धकथानक नामक ग्रंथ में दिया है। ठीक है, बनारसी दास की रचना का क्या नाम है? अर्धकथानक। और काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है, आपको ध्यान रखनी है। पुरानी हिंदी साहित्य में यही एक आत्मचरित्र मिलता है, जिससे इसका महत्व बहुत अधिक है भाई। सेनापति ये बड़े ही सहृदय कवि थे। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया। तो ये काफ़ी बार पंक्ति पूछी गई है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी सिंगारी कवि ने नहीं किया। ये किसकी पंक्ति है? तो ये रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति किसके विषय में? सेनापति के विषय में है। और कई बार यहाँ से भी पंक्ति पूछ ली जाती है। इनके ऋतु वर्णन में प्रकृति निरीक्षण पाया जाता है। पद विन्यास भी इनका ललित है। कहीं कहीं विरामों पर अनुप्रास का निर्वाह और चमक का चमत्कार भी अच्छा है। सारांश यह है कि अपने समय के ये बड़े भावुक और निपुण कवि थे। इनकी गर्वोक्तियाँ खटकती नहीं, उचित जान पड़ती हैं।
इनकी कविता बहुत मर्म स्पर्शनी और रचना बहुत ही प्रौढ़ प्रांजल है। जैसे एक और इनमें पूरी भावुकता थी, वैसे ही दूसरी ओर चमत्कार लाने की पूरी निपुणता थी। ये सेनापति जी के विषय में है भाई, रामधारी सिंह दिनकर के रामचंद्र शुक्ल जी के कथन। भाषा पर ऐसा अच्छा अधिकार कम कवियों का देखा जाता है। इनकी भाषा में बहुत कुछ माधुर्य ब्रज भाषा का ही है। संस्कृत पदावली पर अवलंबित नहीं, अनुप्रास और यमक की प्रचुरता होते हुए भी कहीं भद्दी कृत्रिमता नहीं आने पाई है भाई। ठीक है, जो सेनापति हैं इनकी रचनाओं में अनुप्रास और यमक की क्या है प्रचुरता है, लेकिन कोई भद्दी कृत्रिमता नहीं है। इनके ऋतु वर्णन के अनेक कवित्व बहुत से लोगों को कंठ है। रामचरित संबंधी कवित्व भी बहुत ही ओजपूर्ण है। रामचरित संबंधी कवित्व भी क्या है, बहुत ही ओजपूर्ण है। सेनापति जी के भक्ति प्रेरित उद्गार बहुत अनूठे और चमत्कार पूर्ण है। ये भी काफ़ी बार पेपर में आया हुआ भाई। सेनापति जी के ये सेनापति लिखते हैं भक्ति प्रेरित उद्गार और बहुत अनूठे और चमत्कार पूर्ण है। ये किसके विषय में रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पेपरों में बनते हैं। आगे है पुहकर कवि। कौन भाई? पुहकर कवि। इस ग्रंथ पुहकर कवि का कौन सा ग्रंथ है? रसरतन। रसरतन किसका है भाई? पुहकर कवि का। में रंभावती और सूरसेन की प्रेम कथा कई छंदों में है भाई। ठीक है, इसमें नायिका कौन है? रंभावती है और नायक कौन है? सूरसेन है। किसमें? रसरतन में। की प्रेम कथा कई छंदों में है, जिनमें मुख्य दोहा और चौपाई है। मुख्य क्या है? दोहा और चौपाई है। प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई है। प्रबंध काव्य की साहित्यिक पद्धति पर लिखी गई ये रचना है रसरतन में। ठीक है, कल्पित कथा लेकर प्रबंध काव्य रचने की प्रथा पुराने हिंदी कवियों में बहुत कम पाई जाती है। जायसी आदि सूफी शाखा के कवियों ने ही इस प्रकार की पुस्तकें लिखी है, पर उनकी परिपाटी बिल्कुल भारतीय नहीं थी। इस दृष्टि से रसरतन को हिंदी साहित्य में एक विशेष स्थान देना चाहिए। इसमें संयोग और वियोग की विविध दशाओं का साहित्यिक की रीति पर वर्णन है। वर्णन उसी ढंग के है जिस ढंग के श्रृंगार के मुक्तक कवियों के ने किए हैं भाई। पूर्वराग, सखी, मंडन, नक्सिक, ऋतु वर्णन आदि श्रृंगार की सब सामग्री एकत्रित की गई है। कविता सरस और भाषा प्रौढ़ है भाई। जो रसरतन है, ठीक है, पुहकर कवि की, उसकी कविता की भाषा सरस और कविता क्या ये सरस है और भाषा इसकी प्रौढ़ है। सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य, ठीक है अभी सूफी रचनाओं के अतिरिक्त भक्ति काल के अन्य आख्यान काव्य हम देखते हैं। आख्यान आश्रयदाता और राजाओं के चरित्र काव्य तथा ऐतिहासिक या पौराणिक आख्यान काव्य लिखने की जैसी परंपरा हिंदुओं में बहुत प्राचीन काल से चली आती है, वैसी पद्य पद कल्पित कहानियाँ लिखने की नहीं थी। ऐसी कहानियाँ मिलती हैं पर बहुत कम। इसका अर्थ यह है कि प्रसंगों या वृत्तों की कल्पना की प्रवृत्ति कम थी। अभी प्रसंगों और वृत्तों की कल्पना क्या थी? कम थी भाई, प्रवृत्ति। ऐसी कल्पना किसी ऐतिहासिक या पौराणिक पुरुष या घटना का कुछ कभी कभी अत्यंत अल्प सहारा लेकर खड़ी की जाती थी। कहीं कहीं तो केवल कुछ नाम ही ऐतिहासिक या पौराणिक रहते थे, वृत्त सारा कल्पित रहता था। जैसे ईश्वरदास की सत्यवती कथा। ठीक है, ईश्वरदास की कौन सी रचना? सत्यवती कथा है भैया, ध्यान रखना, बार बार में आने लग रही है। आत्मकथा का विकास भी नहीं पाया जाता। केवल जैन कवि बनारसी दास अर्ध कथानक मिलता है। ये क्या है? ये आत्मकथा है। ठीक है, अर्ध कथानक बनारसी दास जी की है भी रचना। ढोला मारूरा दूहा राजस्थानी भाषा में है। ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा की प्रेम कथा राजपुताने में बहुत प्रचलित है। दोहे बहुत पुराने हैं। यह बात उनकी भाषा से पाई जाती है। बहुत दिनों तक मुखाग्रही रहने के कारण बहुत से दोहे लुप्त हो गए थे, जिससे कथा की श्रृंखला बीच बीच में खंडित हो गई थी। इसी से संवत 1618 के लगभग जैन कवि कुशल लाभ ने बीच बीच में चौपाइयाँ रखकर जोड़ दी। दोहों की प्राचीनता का अनुमान इस बात से हो सकता है कि कबीर की साखियों में ढोला मारूर के बहुत से दोहे जो के तो मिलते हैं।
आगे है वैली कृष्ण रुक्मणी री, क्या भी वैली कृष्ण रुक्मणी री राजस्थानी भाषा में है। जोधपुर के राठौर राजवंशीय स्वदेशाभिमानी कवि पृथ्वीराज की रचना है। ठीक है, जिनका महाराणा प्रताप को शोभ से भरा पत्र लिखना ऐतिहासिक प्रसिद्धि है। रचना प्रौढ़ भी है और मार्मिक भी है। इसमें श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा है। ठीक है, श्री कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा किसमें है? वैली कृष्ण रुक्मणी री। पद्मिनी चरित्र की भाषा भी राजस्थानी मिली है। जो पद्मिनी चरित्र है इसकी भाषा भी राजस्थानी ही मिली है भाई। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा जो आख्यान है इन काव्यों का वर्गीकरण हम देखते हैं। ऐतिहासिक और पौराणिक, कल्पित या आत्मकथा। तो ये 3 आख्यान हैं जो हमें भक्ति काल में मिले हैं। ठीक है, ऐतिहासिक, पौराणिक, कल्पित और आत्मकथा। रामचरितमानस तुलसीदास का है, ऐतिहासिक भी और पौराणिक भी है। कल्पित डोला मारूरा दूहा ये प्राचीन है। अर्ध कथानक ये एक आत्मकथा है। ठीक है, और किसकी है? बनारसी दास की है भाई। फिर है हरिचरित्र लालच दास का है। हरिचरित्र किसका है? हरिचरित्र लालच दास का है। ठीक है, और ये क्या है? ये ऐतिहासिक भी और पौराणिक भी है। लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा, या भी लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा दामोदर कवि की रचना है और ये क्या है? कल्पित रचना है। ठीक है, लक्ष्मण सेन पद्मावती कथा। फिर है रुक्मणी मंगल नरहरि की। ठीक है, रुक्मणी मंगल किसकी है? नरहरि की। ये भी एक ऐतिहासिक पौराणिक रचना है। सत्यवती कथा ये कल्पित रचना है भाई और ईश्वरदास की है ये। रुक्मणी मंगल नंददास की भी है, ऐतिहासिक पौराणिक। सुदामा चरित्र नरोत्तम दास की, ये भी ऐतिहासिक और पौराणिक है भाई। रामचंद्रिका केशवदास की, ये भी ऐतिहासिक और पौराणिक रचना है। वीर सिंह देव चरित्र ये भी केशवदास की रचना, ये भी ऐतिहासिक और पौराणिक है। वैली कृष्ण रुक्मणी री जोधपुर के राठौड़ राजा पृथ्वीराज जी की रचना है। वैली कृष्ण रुक्मणी री ये भी ऐतिहासिक और प्राचीन है भी। अब यहाँ पे कल्पित है। माधवानल काम कंदला कल्पित रचनाएं हैं, आलम की है। रसरथन पोकर कवि की, ये भी कल्पित रचना है। पद्मनी चरित्र लालचंद की है। पद्मनी चरित्र किसकी है? लालचंद की है और ये भी क्या है भाई? कल्पित रचना रहेगी। कनक मंजरी काशी राम की रचना रहेगी, ये भी कल्पित रचना है। ठीक है, ये भी हम कल करेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया है। भक्तिकाल संबंधी प्रमुख तथ्य हम कल करेंगे। सामान्य परिचय से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास रहेगी कल की भी। ठीक है, तो आशा करती हूँ भाई आज की क्लास है आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेलीग्राम चैनल है उसको भी आप ज्वाइन ज़रूर करें, क्योंकि क्लास के PDF आपको वहीं पर मिलते हैं भाई। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर। और आप सभी का क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।